ब्रह्मचर्यं गुणपालनं मोक्षमार्गस्य नेतारं अपना सूत्र नंबर 6 चल रहा है और सूत्र नंबर 5 का तो आपको बहुत अच्छा क्लियर कर ही दिया। सूत्र नंबर 6 है गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान सिद्ध लेशा चतुस्त्रय कई सर्वभेदा। तो ये है क्रम प्राप्त जो औदैक भाव है उसके 21 भेद हैं, है ना। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत और 6 लेशा। इस प्रकार से ये 21 भेद हैं। ये जो 21 भेद है इसमें आचार्य भगवान ने क्या विशेष चिंतन दिया है, अपन उसको यहाँ पर लेने के लिए बैठे हैं। तो आचार्य श्री जी ने इसमें कहा है कि लिंग से तो पहचान होती है, लिंग से पहचान होती है, वेद से नहीं। लिंग से तो पहचान होती है, वेद से नहीं, क्योंकि वेद वैषम्य भी हो सकता है। वेद वैषम्य से तात्पर्य समझते क्या हो सकता है? वेद से तात्पर्य समस्या असल में जैसे क्या है, 3 वेद होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? एक होता है स्त्री वेद, एक होता है पुरुष वेद और एक होता है नपुंसक वेद। ऐसे 3 वेद होते हैं। अभी जो 3 वेद होते हैं तो द्रव्य से जो वेद है वो हम बाहर से दिखता है, लेकिन ये द्रव्य अलग होता है और भाव अलग होता है। तो अंदर जो चलता है उसको कहते हैं भाव वेद। तो जैसे मान लीजिए आप अभी स्त्री वेद द्रव्य से आपका उदय है, आप दिख रहा है आप स्त्री वेद का उदय, लेकिन भाव से जरूरी नहीं कि आप स्त्री वेद का उदय हो। देखना, जैसे आपको हम बताएं उदाहरण के दो जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो मर्दानगी वाले कार्य करे, जो बिल्कुल हिम्मत वाले कार्य करे, उसको अंदर से मानना चाहिए कि पुरुष वेद है। मतलब बाहर से तो स्त्री वेद का उदय है। जैसे आपने अगर देखा होगा रेखा दीदी इंस्पेक्टर जो व्रती है ना, डीएसपी थी जो आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से जिन्होंने सब छोड़कर, वो क्या है उनकी आवाज में भी लगता है कुछ पुरुष वेद टाइप से लगता है, मर्दानगी से हबे तुबे लगता है। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे बाहर से तो स्त्री वेद है लेकिन अंदर से पुरुष वेद। ऐसा वेद विषम में रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो पुरुष है, लेकिन देखना उसकी रुचि भोजन बनाने में ज्यादा होगी, उसकी रुचि जो महिलाओं के कार्य करने में ज्यादा होगी, तो वहां पर ये रहेगा कि उसके अंदर से स्त्री वेद का उदय। तो आचार्य भगवान यहाँ यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ये आए 21 वेद, ये औदैहिक भाव के 21 वेद है। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि लिंग से तो पहचान होती है, हम लिंग से पहचान कर सकते हैं कि ये स्त्री है ये पुरुष है, लेकिन वेद से नहीं, क्योंकि हम वेद से नहीं कर सकते। क्या है? वेद विषम भी हो सकता है, वेद विषम भी हो सकता है। वेद के उदय से स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री संज्ञा की इच्छा होती है, ठीक है ना। अब यहाँ बोल रहे हैं शरीर नाम कर्म के उदय से योग होता है। योग जो होता है वह शरीर नाम कर्म के उदय से होता है। अतः 11वां 12वां और 13वां गुण स्थान में योग प्रगति, मगर योग प्रगति रूप लेशा होता है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप तो बताओ। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, शरीर नाम कर्म के उदय से योग होता है। आपने सुना नहीं मेरी बात को अच्छे से? ये प्रकरण बदल गया है। 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में योग प्रगति रूप लेश्या है। अभी प्रकरण लेश्या पे आ गया कि हमारे यहाँ लेश्या भी है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर कषाय अनुरंजित जो लेश्या है ये मत मानना, ये मत मानना, योग प्रवृत्ति रूप लेश्या ही मानना। इस पे बहुत अच्छा चिंतन है, कभी मैं उसको दूंगा, उसमें जो चिंतन जो है उसमें दूंगा आपको कि योग प्रवृत्ति रूप लेश्या में मानना पड़ेगी, मात्र कषाय रूप नहीं मानना। दूसरी तीसरा
बहुत अच्छा है, थोड़ा समझने योग्य विषय है। मिथ्या दर्शन के उदय से स्वाभाविक मति ज्ञान आदि अज्ञान कहलाता है। थोड़ा ध्यान से, गहराई वाला विषय, आचार्य भगवान ने बहुत गहरी बात बोली इसमें। मिथ्या दर्शन के उदय से क्षोभसमिक मति ज्ञान आदि अज्ञान कहलाते हैं, किंतु औदायिक भाव के उदय से अज्ञान में जितना ज्ञान नहीं रहता वह अज्ञान है। मैं वही बोल रहा था, कठिन विषय थोड़ा। नहीं, वो पीछे से भी आवाज आ रही है। नहीं, माइक पे डबल आवाज आ रही है। मिथ्या दर्शन के उदय से जो हमारा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये क्षोभसमिक ज्ञान है। तो मति ज्ञान मिथ्या दर्शन के उदय से क्षोभसमिक मति ज्ञान आदि अज्ञान कहलाता है, ठीक है ना? ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मिथ्या दर्शन के उदय से जो क्षोभसमिक मति ज्ञान आदि है वो क्या कहलाते हैं? अज्ञान कहलाते हैं। अब प्रश्न ये है, यहाँ भी अज्ञान आया है, वहाँ भी क्षोभसमिक मिली है, तो यहाँ भी आप अज्ञान ले रहे हो, वहां भी अज्ञान ले रहे हो, दोनों जगह ज्ञान ले रहे हो, तो क्या हेतु क्या है? आचार्य भगवान उसको ज्ञान कह रहे हैं आचार्य श्री जी कि मिथ्या दर्शन की वजह से क्षोभसमिक मति ज्ञान आदि अज्ञान कहलाते हैं, किंतु औदायिक भाव के उदय से जो अज्ञान में जितना ज्ञान नहीं रहता वो अज्ञान है। 12वें गुण स्थान पर, हाँ, 12वें गुण स्थान तक जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक अज्ञान रहेगा, या उस अज्ञान की चर्चा है, या उस अज्ञान के शेष को आप औदायिक भाव में डालते हैं, है ना? और अगला आचार्य श्री यहाँ कह रहे मन पर्याय अवधि केवल इन तीन रूप अज्ञान भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये अपने अपने आवरण कर्म के उदय से होते हैं। अब इसको अज्ञान में डाला। हाँ, देखिए, मन पर्याय, अवधि और केवल, इन तीनों रूप को अज्ञान में ले सकते। कैसे ले सकते? जितना नहीं हुआ है वो अज्ञान, केवल ज्ञान तो पूरा ही नहीं हुआ है ना, अज्ञान, तो से भी अज्ञान में ले सकते हैं, क्योंकि ये अपने अपने आवरण कर्म के उदय से होता है। ऐसा है, कहीं कहीं पर लेशाओं को क्षोभसम में भी घटाया है, इसलिए एकांत से कर्म की देन नहीं मानना, मतलब औदैहिक भाव ही नहीं मानना। कहीं कहीं पर क्षोभसम भाव भी है लेशाओं का, कहीं कहीं पर क्षोभसम भाव भी है लेशाओं का। 6-7 का सांप्रदायिक आस्थाओं के साथ में अपन उसको क्षोभसमिक रखें। हाँ, ठीक है ना, ठीक। यहाँ पर वही क्रियापद के साथ में अपन उसको औदैहिक रखें, कह सकते हैं, कह सकते हैं। अगला हाँ कहे। अब वो आचार्य श्री जी हमारे ऐसे ही बोलते तो हमें वो आदत पड़ी है। नहीं, मतलब आचार्य श्री जी एकदम नहीं, आचार्य श्री एकदम परफेक्ट नहीं बोलते हैं हर चीज को। कोई नहीं, और हो सकता है ना, तो हेतु नहीं, तो हेतु क्या है? अब हम ये मान ले कि कोई ना कोई अगर उसमें ऑप्शन मिल गया तो इसलिए अपन एकदम हाँ हो सकता है, और भी इसमें गुंजाइश है। जीव भव्य भव्यत्वानी, बहुत अच्छा सूत्र है। एक काम करेंगे, इनके लिए एक बहुत अच्छा विषय दे देंगे, आप लोगों के लिए देने को सोचा था हमने, वो दे देते हैं। जो चिंतन किया था हमने वो दे देंगे। अंदर से विमल प्रबोध की पुस्तक रखी होगी हमारी ना, वो उठा लेना, कुछ अच्छा है, क्योंकि इनके तो सब ऊपर से जा रहा होगा ये। हाँ, नहीं, वो आपको भी उपयोग में विषय आ जाएगा और इनको भी आ जाएगा, दोनों को दे देंगे। धर्म का एक अक्षर भी सबके लिए उपयोगी नहीं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा ना थोड़ा। नहीं, जैसे इनके लिए भी देंगे तो सबके लिए आएगा। जीव भव्य भव्यत्वानी। अगला सूत्र है, क्या है इस सूत्र का भाव? ये पारिणामिक भाव के 3 भेद है, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये पारिणामिक भाव जो है हमारा अंतिम 5वां जो भाव है उसके भेद है। तो आत्मा का वह भाव जो किसी कर्म के उदय, उपशम और क्षोभसम की अपेक्षा नहीं रखता है वह पारिणामिक भाव कहलाता है। इन तीनों भावों में तो प्रत्यय लगने से तीनों भाववाची हो गए। जैसे हम कहें स्वच्छ सरोवर का निर्मल जल, जिसमें प्रकृत्या निर्मलता, मतलब स्वच्छ वो प्रकृति से ही निर्मल होता है, यहाँ पर एक है। अब यहाँ पर जो है 4 प्रकार के आगम में उल्लेख मिलते हैं। एक होता है आसन्न भव्य, एक होता है दूर भव्य, एक होता है निकट भव्य और एक होता है दूरांदूर भव्य। हालांकि आचार्य भगवान दूरांदूर भव्य को ऐसा मानते कि आगम में इसकी विवक्षा नहीं मिलती। आचार्य भगवान के मुख से बार बार सुनते हैं। तो क्या आसन्न भव है? आसन्न भव उसको कहते हैं इसी भव से मोक्ष जाने वाला जो जीव है उसको आसन्न भव कहते हैं। जो अभी इसी भाव से मोक्ष चला जाएगा उसको कहते हैं आसन्न भाव। मतलब पूर्ण गर्भवती स्त्री की संतान को जो उत्पन्न होने वाली पुत्र है, मतलब जिसका भविष्य मुनिराज होकर वो मोक्ष को प्राप्त करेगा,
ऐसे जीव को बोल दिया। इनके संतान क्या है? आसन्न भवजीव, इनके गर्भ में संतान। निकट भव जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर मोक्ष जाने की योग्यता वाला जीव वो निकट भव्य है। जैसे नवविवाहित जो दंपति उसके भविष्य में संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है, ऐसे मतलब अगर मान लीजिए कोई जीव है उसको सम्यक दर्शन हो गया है तो उसका जो काल है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचा है। अर्ध पुद्गल, सम्यक दर्शन नहीं तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल नहीं। अच्छा, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं आपको मालूम है? सम्यक दृष्टि कौन है पता है आप? नहीं पता? आप लोग सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है? बताओ आप लोग सम्यक दृष्टि हो कि नहीं? बोलो, हो मुन्ना भैया? नहीं हो तो यही नाम है ना? गलत तो बोलो। क्यों अभय जी क्या बताइए? पहले आपको ये मालूम है कि नहीं सम्यक दृष्टि क्या होता है? आज हाँ बहुत अभी आपने हमें बहुत तारीफ करी यहाँ के कि बहुत अच्छा क्षेत्र है, बहुत आनंद आ गया, बहुत प्राचीन और अतिशयकारी भगवान है यहाँ के, है ना? और इतने पुराने और प्राचीन अतिशयकारी क्षेत्र पर आए हो तो इस क्षेत्र की एक सौगात लेके जाओ आप। विषय वो चल रहा है, उस विषय में आप अपने आप को सम्यक दृष्टि बना के चले जाओ। यहाँ आए हो ना तो कम से कम गुरु की शरण में आकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, सम्यक दृष्टि बन जाओ। सम्यक दृष्टि का और कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटी सी इसकी एक परिभाषा, एक लाइन की। वो इतनी सी परिभाषा आपको फॉलो अप करनी है कि हमें अपना ये जो सिर है देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं झुकाना। बस ये आपको ये नियम लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही कष्ट आ जाए, कितनी ही तकलीफ आ जाए, कहीं नहीं भटकना है। सिर्फ देव शास्त्र गुरु, इन तीनों के अलावा और कोई भी हमारे संकट को हर सकता ही नहीं। ठीक है ना? अगर आज आप पे पक्के हो जाओगे कि हाँ चाहे जो हो जाएगा महाराज जी, हम तो कुछ भी हो जाए हमारे लिए जो माथा है वहीं झुकेगा और कहीं नहीं झुकेगा, तो आज से आप सम्यक दृष्टि हो गए। और सम्यक दृष्टि होने के बाद क्या होगा मालूम है? सम्यक दृष्टि होने के बाद, सम्यक दृष्टि तरह खुल गया भाई, सम्यक दृष्टि होने के बाद होगा ये कि अब जो आप मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हो, वो जो कार्य का पुण्य है वो आपको असंख्यात गुना होगा। असंख्यात का किसको बोलते हैं? तो असंख्यात गुना मतलब अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते आप इसको। 1 2 4 100 500 नहीं, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसकी गिनती नहीं होगी, इतना पुण्य आपके कब्जे में आता चला जाएगा। वही अभिषेक, वही पूजन, वही शुभ कार्य में जो अगर पुण्य इकट्ठा तो असंख्यात गुना उसकी कर्म की निर्जरा और पुण्य आपके खाते में जमा होता चला जाएगा। तो आप बन सकते हो आज सम्यक दृष्टि, पक्का? आराम से श्रीफल किसी के पास है? पक्का बोलो तो हम कभी भी कुछ भी हो जाए आप तो मेरे देव से भगवान अरिहंत परमेष्टि, ठीक है ना? शास्त्र से माँ जिनवाणी और गुरु से मतलब जो आप अभी आए हैं दर्शन करने, या इनके अलावा हम अपना कहीं भी मस्तक नहीं झुकाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हरे वाले भैया हो गए तैयार हैं? हरे वाले भैया हो गए, आप रुक जाओ। पक्का? कभी नहीं? ये एक अभी रुक जाओ, एक जना अभी बैठ जाओ और बनने दो। हाँ 2 मैं एक साथ कराएंगे ना, पूरा एक साथ कराएंगे 2 लोग। हाँ और गलती से हो जाए तो नहीं, गलती काय की? आपको क्या तकलीफ है मेरे पास आना? अपन किसी साथ चले गए। हाँ तो हम आपको बता रहे, अगर आप मान लो ऐसा लगता है कि आपको ऐसे देवी मंदिर में जाना पड़े नहीं, तो आपको वहाँ क्या करना है? जय जिनेन। क्या करना है? जय जिनेन करना है ना? आप जय जिनेन कर लो, अच्छी बात है, समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो मैं दूसरे मंदिर में आके नमोकार मंत्री बोलता हूँ। नहीं, जय जिनेन बोलना है आपको, ठीक? और जय जिनेन की आपकी पात्रता, आप जय जिनेन कर सकते हो। अभी दूसरे मंदिर तो अपना ही बोलता हूँ। तो फिर पक्का हो गया आपका? आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे कोई मतलब ऐसी परेशानी होगी, दुकान नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा, हम धन्यवाद, और कोई ऐसी कोई परेशानी होगी इसलिए जाना पड़ेगा है? अगर ये धारणा हो तो फिर हम उस विषय से चालू हो। ध्यान रखना, अगर कोई भी शारीरिक कष्ट हो और मानसिक कष्ट हो या आपका व्यापारिक कष्ट हो, अगर इस बहाने अगर वहां जाएंगे ना तो वो अगर अपना खुद का कल्याण कर लेते हाँ, वो निमित्त कभी जाते ही नहीं है उधर, तो मतलब वो निमित्त कभी जाते हाँ, तो बस फिर विकल्प खत्म।
ठीक है ना। जैसे घूमने करने गए कराए तो महाबली की गणेश जी की मूर्ति घर में रखी है तो नहीं वो भी नहीं, वो अपना समर्थन हो जाएगा। नहीं, क्योंकि वो घर में रखी है। नहीं तो उसको कोई दिक्कत नहीं, यूजली उसको आप ठंडा कर दो, क्षमा याचना करके ठंडा कर दो। नहीं नहीं, उसको क्षमा याचना करके आप ठंडा कर दो, विसर्जित कर दो उसको, है ना। हाँ भैया, लहसुन को बादाम दो। नहीं पहले से नहीं। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है, हमें पढ़ना भी है। हाँ हाँ, जय जिनेन कर लिया। कहीं और जय जिनेन करना आप, ठीक है ना। आप जैसे घूमने जाए करें कोई देवी मंदिर, जय जिनेन बोला ना, उसको जय जिनेन करना। हाँ तो बस, तो फिर फिकर क्यों कर रहे हो। जय जिनेन बोल दिया तो बढ़िया, और क्या, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो। आपको कोई कष्ट है क्या, बाधा है क्या, है? हाँ जाओ। अच्छा आप बताओ, आप खुद बताओ, आप मेरे पास आए थे, ये मेरे पास पहले आए थे, और आपने मुझसे क्या कहा था कि मैं जहाँ गया था उनने एक ही बात बोली, आप वहाँ चले जाओ और वहाँ आशीर्वाद ले आओ, वहां से आपका सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप मेरे पास आशीर्वाद लेने आए थे, और हमने कहा था विकल्प नहीं करना, सब अच्छा होगा। तो हुआ कि नहीं उसके बाद अच्छा नहीं, अच्छा हुआ ना। सोमवार मंगलवार तो कुछ नहीं करते, नहीं तो शनिवार नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर शनिवार मुनीश्वर नाथ के हिसाब से करते हो ठीक है, लेकिन अगर उसमें, मेरी बात सुनो, उसमें बहुत कम पुण्य मिल रहा है। अगर ज्यादा पुण्य कमाना हो ना तो अष्टमी चतुर्दशी करो, उससे आपको अनंत गुना मिलेगा, ठीक है ना। अष्टमी चतुर्दशी करो, ठीक, इतना कर सकते हो। अष्टमी चतुर्दशी क्या करते हो आप शनिवार में? एक टाइम एकासना करते हो, तो वो एकासना अष्टमी चतुर्दशी करो। और थोड़ा सा अगर मतलब और थोड़ा आगे बढ़ जाए नियम, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब मैं जिसको भी पीछे दिए अभी तक 20 साल में, मैं यही नियम रखता हूँ। मैं ना तो उनसे पूछता हूँ कि तुम पूजन करते हो कि नहीं, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का भी मेरा कोई नियम नहीं है, मेरा कोई नहीं। मैं क्या नियम देता हूँ, मैं सिर्फ ये नियम देता हूँ, जितने भी सब यंग लोग मुझसे जुड़े हैं, जिनकी भी घर में पीछे गई, लगभग सभी यंग लोगों के घर में गई है, और जिनने लिया है उसने, उन्होंने कहा कि जीवन बदल दिया आपने एक छोटे से नियम में। मैं उनको एक ही नियम देता हूँ कि आप अष्टमी चतुर्दशी के दिन, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन आपको 2 टाइम खाओ, उसमें भी कोई बाधा नहीं, लेकिन आपको क्या करना, पड़गाहन करके साधु की प्रतीक्षा करना अपने दरवाजे पे। अगर शर्म आती हो तो हाँ, या तो छत पे चले जाओ, पर आपको सोले के कपड़े पहनना, और ये भावना भाना कि कोई ना कोई महाव्रती, कोई ना कोई त्यागी व्रती मेरे दरबार में आ जाए और मैं उसको भोजन करा सकूं। बस 2 मिनट आपको खड़े होना है, और फिर उसके बाद भोजन करना है। उसके लिए इतना सा रहेगा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि श्रावक बन जाओ, क्योंकि चौका लगाना नहीं, चौका तो पहले लगता ही था, आज लगाना पड़ रहा है चौका। तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और 2-3 कैन पानी आपको लाना पड़ेगा, 1 कैन में भी काम हो जाएगा। और आप उस कुएं के आहार करना है, और आपको रोज अपने छत पे या बाहर खड़े होकर धोती दुपट्टे में इंतजार करना है कोई ना कोई साधु हो जाए। इससे ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा कि वो जितना भी ये सब, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा आपका, साधु बचा नहीं है। हाँ वो शुद्ध भोजन करना, जैसे घर का आटा, हाँ सब हो जाता है, करने वाला चाहिए। माँ नमक पीसना है, 2 मिनट में पीस जाएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं, 4 मसाले हैं, पीस जाता है कोई, सब तो है, आपके मिक्सर है ना, तो बस हो जाएगा। और आपके बहाने पूरा घर शुद्ध कर लेगा उस दिन, है ना, आपके बहाने। तो जैसे आप तो ये मानना कि कोई साधु हो जाएगा तो आहार दे सके, ऐसा आहार आपको करना है ना, भावना भाना है, और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आपके पुण्य से आ जाए। तो ये कर लो आप, उस शनिवार की अपेक्षा फिर देखना आपका और कितना बढ़ता है। फिर अगली बार आओगे, महाराज जी अब तो और बढ़ गया हमारा, अब बाकी समस्या भी खत्म हो गई। इतना कर सकते हो? कोशिश करता हूँ। हाँ क्या 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 नहीं, तो वो तो आजकल पिसा जाता है ना, उसमें मिक्सी में पिस जाता है ना, पिस जाता है एक थोड़ा सा, तो हाँ 2-3, हाँ इतना आप दोनों के हिसाब से हो जाएगा। और वैसे भी कहाँ, आपके बच्चे सब बाहर रह रहे हैं, और आप तो वैसे ही अलग हो गए सब तीनों, ऊपर अलग नीचे अलग है ना, पहले जैसे तो हो नहीं आप लोग, है ना, एक बिल्डिंग में 3 अलग अलग रहता ना। अच्छा ठीक, हाँ और ज्यादा नहीं हो तो इतना खर्चा आप यहाँ वहाँ कर रहे हो ना। अभी कपड़े खरीदने जाओगे तो 5,000 के कपड़े ले आओगे, 2-3-4 3,000 5,000 में चक्की आ जाएगी, छोटी सी चक्की,
5,000 की चक्की आ जाएगी, उस चक्की में आप बस कुछ नहीं बटन दबाया हो जाएगा, तो पूरे परिवार का कराओ, तो क्या दिक्कत है? अंदर से भाव होना चाहिए कि हाँ महाराज जी ने कहा करना है तो होगा। भाव तो रुचि होगी तो अपने आप हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा चलो, इस शब्द पे कोशिश में आपसे एक बात करता हूँ कि कोशिश जो शब्द है वो जिसके जीवन में होता है ना, वो कभी भी ऊपर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो कोशिश ही करते रह जाता है जीवन में, वो कोशिश ही करते रह जाता है। आज आप नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी आपके हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं, अभी आप स्वयं पानी भी ला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कल अगर कुछ हो गया तो कल का भरोसा है आपको? पल का भरोसा नहीं है, कल का क्या भरोसा? तो अगर मान लो है और गुरु कह रहे हैं तो कोशिश शब्द नहीं होना चाहिए, जो आज्ञा गुरु ये होना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। उसको कहते सच्चा समर्पण, उसको कहते सच्ची भक्ति। हाँ हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज तो मांगी नहीं मैंने आपसे, ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि नहीं घंटों आपको मंदिर में बैठना पड़ेगा, विधान करना पड़ेगा, है कुछ ऐसा मांगा? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं, और आप कर ही रहे हो, उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हो जाएगा। शुद्ध अष्टमी चतुर्दशी, और उसमें और ऑप्शन दे देता हूं मैं। अगर मान लो धर्मपत्नी बाहर है, अष्टमी चतुर्दशी आप बाहर चले गए, तो आप तो इतना नियम ले लो, प्राय हम प्रयास करेंगे अष्टमी चतुर्दशी का, नहीं तो महीने में 4 दिन, महीने में 4 दिन, साल के 48 दिन, 50 दिन का नियम कि 50 दिन हम अतिथि संविभाग करेंगे। और अगर मौका मिलता है तो आसपास के मुनिराज है तो उनको और प्रदान करके बहुत अच्छी बात, आहार भी दे आएंगे और दान भी कराएंगे। साल में 50 दिन आपको सच्चा श्रावक बनना है। क्या बनना है? सच्चा श्रावक। अभी कोई भी सच्चा श्रावक नहीं है, जैसे ये लोग बैठे हैं सब सच्चे श्रावक हैं, ये पूरे के पूरे प्रतिमाधारी हैं लोग, ये खुद का बनाते हैं और खुद रोज प्रदान करते हैं डेली, ये सच्चे श्रावक हैं। ये पंचम काल में ऐसे श्रावक जो मिल रहे हैं बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कल यही बात कही थी, उनका हमें बड़ा आनंद आता है आपके आहार करने में, क्या आप अपने लिए बना रहे हो और हम आ रहे हैं, पूरा परिवार पूरा सब प्रतिमाधारी। तो हो सकता है इतना, यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। बोलो जल्दी बोलो, हैं? नहीं, करते से मजा नहीं आएगा, कोशिश करने वाला कभी नहीं कर पाता। बताओ, आप थाली पे बैठे हो और थाली पे बैठे हो, आपने रोटी तोड़ ली, ग्रास तोड़ लिया, सब्जी लगा ली, दाल से भी लगा ली, और लगाने के बाद यहाँ तक भी लिया है, जब खाओगे तभी खा पाओगे ना। कोशिश तो खूब कर ली थी, आपने सब कर ली थी। कोशिश से कुछ होता है क्या? करने से होता है, कोशिश से कुछ नहीं होता है। वो अभी करे नहीं ना, तो स्टार्ट किया नहीं ना, तो ये सब आटा नहीं, बहुत कठिन नहीं है ये लोगों को हैवी लगता है। नहीं, आप पहले आप श्योर हो कि मैं कर लूंगी, है ना? उनको छोड़ो, आपको तो उनको खिलाना है। हाँ तो आप तो कर सकते हो ना अच्छा काम, पक्का। अब वो करके दे देंगे तो आपको क्या दिक्कत है करने में? कोई दिक्कत है क्या? तो बस महाराज जी बनाने वाले के ऊपर ही डिपेंड है। हाँ तो आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक साड़ी कम कर लेना, एक चक्की ले आना आप, ठीक? एक साड़ी कम कर लेना, चक्की ले आना, 5-6 हजार 4-5 हजार की चक्की आती है, ठीक? तो हो जाएगा। अब शनिवार बंद, अष्टमी चतुर्दशी, अष्टमी चतुर्दशी शुद्धि का भोजन, और दोनों खड़े होना प्रदान के लिए। ये विचार करना, प्रदान छत पे हो जाना अगर ऐसा लगे तो, बाहर हो जाना जहां भी आपका मकान गैलरी में, और विचार करना महाराज जी आ जाए, ठीक है ना? रोज हर अष्टमी भावना भाना कि कोई महाराज जी आ जाए, कोई महाराज जी आ जाए, कोई महाराज जी आ जाए, ठीक है ना? एक ना एक दिन तो आएंगे महाराज जी आपके घर में, ठीक? हाँ, आपको जो करना हो आप अपनी विशुद्धि बढ़ाओ। अब अभी तो जो है वो तो करो, अभी तो जो इतना तो करो, इतना नियम लेके जाओ, पक्का करके जाओ। महाराज जी इतना हित चाह रहे, नहीं तो कौन बैठे हैं नहीं, सही बात है। करने के लिए? कोई बैठा है क्या? हो जाएगा पक्का, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो इसके लिए। आप आए हो, 1 साल करना, और 1 साल बाद आके मेरे को अपना अनुभव सुनाना। आप कहोगे कि महाराज जी ऐसा आनंद आता है, उसमें ऐसा आनंद आता है कि मेरा जीवन बदल गया, ऐसा लगता है कि मैं सही तो वही उसी दिन। और इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा और जोड़ दे रहा हूँ, उस दिन ये ध्यान रखना, उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत रखना, और उस दिन ये प्रयास करना कि मैं झूठ कम से कम बोलूं, है ना? किसी प्रकार का पाप नहीं करूं, 5 पापों से उस दिन के लिए बच जाऊं मैं, मेरे माध्यम से 5 पाप ना हो उस दिन, सुबह से लेकर रात तक, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो उस दिन। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना? तो 5 पापों से हमें बचना है, श्रेष्ठ श्रावक बनना है, ठीक? साल में 50 ही दिन अपन श्रेष्ठ श्रावक बन जाए, क्या दिक्कत? बहुत बढ़िया।
और छोटी छोटी उम्र वालों को दिए मैंने ये नियम। अभी एक बच्चा है अरिहंत करके, हमारे आहार कराता था 52 गजा में रोज। तब मैं उसके यहाँ आहार करने गया, तो उसने बताया महाराज जी कुआ, मतलब उसी घर में कुआ था, तो वही कुआ था, तो वो नई उम्र का बच्चा है। तो दोनों से हमने आहार के बाद, तब मैं बोलता नहीं हूँ कभी, चौके में खड़े होके, तो खड़े होके मैंने उतने कहा, उनका जब कुआ है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। आपको कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो कम से कम उसका करना चाहिए आहार, यही है, लोगों को तो लेने जाना पड़ेगा मंदिर तक। तो उसने कहा, तुरंत तैयार हो गया और उस दिन से चालू कर दिया उसने। तो ऐसी वहाँ यहाँ आपके जैसी बारही नहीं करनी पड़ी मेरे को। अगर बरसात का जल की व्यवस्था कर दे अगले बरसात में, तो लाने की भी जरूरत नहीं। हाँ, वो बहुत अच्छा है, ये तरीका आप इनसे समझ लेना। मतलब आपको मतलब मंदिर तक जाने की केन जो एक समस्या रहती है ना कि कहाँ कुएं का पानी, वो भी समस्या नहीं कुएं का ही, तभी तो हम आ पाएंगे, नहीं तो हम नहीं आहार कर पाएंगे ना। आपको हमारे को आहार कराना है ना, तो हमारे आहार के लिए तो आपको कुएं के करना पड़ेगा। तो झूठा थोड़ी काम करना है। अगर हम पहुंच गए तो, अगर पहुंच गए तो इसलिए अपने को कुएं के करना, ठीक है ना। तो ये पक्का। आप बात चल रही थी कहीं और कहीं पे आ गए। 600 लीटर पानी लाए, अब 600 लीटर की टाकी करी तो आपका पूरे साल भर चल जाएगा। उसको इकट्ठा कर लिया बस। उसमें 2 चीजें, आप बस धूप नहीं लगने दो और लोहा नहीं, 2 चीजें। वो जो बरसात का पानी है उसमें आप धूप नहीं लगने दो और लोहा उस पर टच नहीं हो, फिर आप उसको यूज कर सकते हो, कोई बाधा नहीं, कोई समस्या नहीं। इजी हो जाएगा। हाँ, बहुत इजी हो जाएगा। आपके घर में पानी है, बस आपको तो वो खोल करना है, बस उसको 8 दिन में एक बार आप यूज कर लेना। उसी में डाल देंगे। और फिर कभी भी कोई त्यागी व्रती भी अगर मान लो आएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। हाँ, बुला लो, हम तो कर लेंगे। नहीं, हम लोग जाते हैं ना जबलपुर, हाँ। तो बीच में खंडवा पड़ता है। हाँ, अब उस समय पानी की जरूरत पड़ी तो इन लोग को फोन कर देंगे, लोग लेके आ जाएंगे। हाँ, लो बस, सेवा का मौका मिल जाएगा आपको। ये जाते ही हैं तो इनको तकलीफ पड़ती है कि तो आप, रास्ता तो वही है। हाँ, तो बस तो आप मौका मिल जाएगा आपको पुण्य कमाने का। ठीक, चलो आपका ये पक्का हुआ और सम्यक दृष्टि तो आप बन ही गए। हाँ, जल्दी बोलो। कोई कुएं का नहीं कर सकते। इसमें क्या समस्या है? आपको समस्या कि उनको समस्या है? उनको भी तो नहीं समझ पाऊंगा। नहीं तो उससे क्या तकलीफ है? खाओ ना जो खाना है, खाने पीने 2 टाइम 3 टाइम, खाने पीने के लिए मना नहीं कर रहे हम। इसमें ऐसा नहीं कहा एक आसन करना है, आप 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, 4 बार खाओ, और शुद्धि का खाओ। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। नहीं, कारण बताओ आप हमें। नहीं, मैं कर दूंगी। हाँ, मैं कर दूंगी। करने बाहर काम जाते हैं तो थोड़ी। नहीं तो मैंने तो छूट दे दी ना। आप जिस दिन कोई दिक्कत नहीं, आपको तो दिन छूट दी। आपको कितना करना है? सिर्फ आपको 50 दिन करना, साल के, महीने के 4 दिन, कभी भी कर लेना। आनंद तो लो, कुछ तो करो। कब करोगे? सपना है ना, इसके 8 दिन का नियम है। 7 दिन का महीने। नहीं, कब करोगे फिर? और क्या सिखाओगे? आप आइडियल पर्सन हो, घर के बड़े सदस्य हो। घर का बड़ा सदस्य क्या होता है? वो सबसे पहले करता है, उसके बावजूद उसको देखकर फिर दूसरे करते हैं। आप आइडियल पर्सन हो ना, बड़े हो ना, तो बड़ों का कर्तव्य होता है। आचार्य श्री का एक वो याद है हमें, तो हम हमेशा बोलते हैं, आइडियल पर्सन पर बात याद आ गई तो सुन लो। आचार्य श्री जी का, आचार्य भगवान जब प्रवेश किए थे इसौर मतलब बुंदेलखंड में, राजस्थान से, तो कटनी के एक पंडित जी थे, बड़े पंडित जी कहते हैं उनको, जगमोहन लाल जी शास्त्री। जब जगमोहन लाल जी शास्त्री को पता चला कि एक युवा है और वो नई उम्र में आचार्य बना है और 4-5 साधुओं का संग है, वो पहुंच गए। और जब पहुंचे, वो पहुंचने के बाद 8 दिन तक उनके साथ रहे, वो विहार कराया और बहुत प्रश्नोत्तर करते थे। हालांकि आचार्य भगवान की एक ऐसी कहना चाहिए आभा मंडल है, अच्छे उनसे बात नहीं कर पाते हैं। उनके सामने बोलना है ना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो उनसे प्रश्न भी खूब हो लाभ, लेकिन वहां निकल जाए, वो हिम्मत वाला चाहिए। और पंडित जी पास था इतना, और वो देते थे भी रिस्पॉन्स, बड़े पंडित जी थे। तो अब उन्होंने जो आखिरी दिन गए, वो आपके लिए, सिर्फ अबे भैया के लिए सुना रहे हैं, घर के बड़े सदस्य हैं। तो अब पंडित जी ने बोले महाराज जी, एक बात समझ में नहीं आती है। उस समय गुरुजी ऐसे बहुत कम नहीं चलते थे, 45-50 पर डे चलते थे, 50 किलोमीटर पर डे, सुबह शाम दोनों मिलाकर। तो बोले एक बात समझ में नहीं आती है
सब कुछ तो है, ज्ञान इतना अच्छा आपका, रूप इतना अच्छा आपका, दुनिया पीछे पागल भाग रही है आपके, आप जहां जा रहे हो जंगल में भी आप मंगल कर देते हो। अब कौन सी सिद्धि चाहिए आपको? अब कौन सी सिद्धि चाहिए जो आप आते हो, प्रतिक्रमण किया नहीं और सीधे खड़े हो जाते हो, और खड़े भी होते हो तो देखता हूँ 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक खड़े रहते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? कौन सी सिद्धि चाहिए? अब आचार्य भगवान का जवाब सुनना, वो आपके लिए। आचार्य भगवान ने जो जवाब दिया वो बड़ा लाजवाब दिया। आचार्य श्री जी ने कहा, ये जो 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में खड़ा हुआ हूँ ना, मैं मेरे लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ। मैं अगर 2.5 घंटे खड़े होकर करूंगा तो मेरे जो छोटे छोटे साधु हैं वो कम से 1 घंटा बैठ के करेंगे, मुझको देखकर 1 घंटा बैठ के करेंगे, क्योंकि घर का बड़ा सदस्य हूँ। तो मुझे हर चीज ये समझ समझ के करनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको देख के मेरे छोटे लोग करेंगे, वो कुछ ना कुछ सीखेंगे मेरे से। तो मेरा हर कदम दूसरों को देख कर होता है, क्योंकि मैं बड़ा सदस्य हूँ, आप भी घर के बड़े सदस्य हैं, आपसे क्या सीखा जाएगा फिर बताओ? आज आचार्य भगवान का जो इतना बड़ा संघ है वो इसीलिए है क्योंकि वो खुद पंचल थे, वो खुद सब कुछ थे। तो इसलिए, और अभी बताओ कब करोगे? आप नहीं करोगे तो कब करोगे? और साथ क्या जाएगा ये बताओ आपको। हम ये समझ में नहीं आ रहा, दुनिया जिसको छोड़ के जानी है, जिसको छोड़ के जाना है उसके पीछे पागल है, और जो साथ ले जाना है उसको छोड़ते जा रही है। जो साथ जाएगा उसको तो सोच ही नहीं रहे हो। आपके साथ आपका वास्तविक जीवन वही है जो अष्टमी को आपने कर लिया, चतुर्दशी को कर लिया, वही आपके साथ जाएगा। ध्यान रखना, वही आने वाला जीवन आपका सेट करेगा, वही आपका कल्याण कराने वाला है। बैंक बैलेंस, वही बैंक बैलेंस है, वही सब कुछ है। आप तो बताओ, छूट दी हमने खाने पीने में 10 बार खाना, अगर शुगर है आपको तो, है ना, बस आपको इतना ही करना है। थोड़ी वहीं तो एक कुआ, कोई बहुत दूर तो है नहीं, पानी भी आ गया। अब समस्या क्या है? समस्या बता दो, जल्दी करो, इनको देना है। मैं ये कहेंगे महाराज जी कुछ बोले जल्दी। बोलो जल्दी बोले। 2 बार करके देखो, 1 महीने में 2 बार करके देखो, उसके बाद बढ़ जाएंगे। चल ठीक, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। 1 महीने में आप 2 दिन कर लो, ठीक? पक्का? गुरु को वचन दे रहे हैं, टूटना नहीं, जिम्मेदारी आपकी, ठीक है ना? आप धर्म पत्नी हो। धर्म पत्नी की परिभाषा ये होती है पूरे घर को और अपने पति को जो धर्म में लगाए। हाँ ठीक, क्योंकि वो तो क्या आज जो दोगे बोलेंगे, ठीक है ना? चलो भैया पीछे वाले, हाँ तो सब चीज में तैयार हूँ, मेरे को कोई अड़चन नहीं है। कहाँ है धर्म पत्नी? कहाँ है आपकी? कौन से गांव? ये हैदराबाद। हाँ ये मालेगांव की, हाँ मालेगांव हुआ है। हाँ मैं नासिक को है। सब महाराष्ट्र वाले हैं। हाँ है? नहीं तो तैयार है आप? हाँ, महीने में 2 दिन। महीने में 2 दिन, चलो ठीक है, 2 दिन ठीक। हाँ बोलो, ताली इनके लिए बजा दो। स्पेशल लाना, अरे चक्की खरीद लेना ना भैया। एक चीज हमको पेंडिंग में आती है, बाकी तो हम सब चीजें करते भी है और कराते भी है। नहीं तो चक्की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चक्की आती है आजकल, लेके आ जाएंगे, उसका भी कोई हेडेक नहीं। फिर क्या है? करिए, हाँ। इसका टाइम निकालना। अरे सब वो कर लेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है, आप काहे को चिंता कर रहे हो? कर लोगे ना? नहीं तो उस दिन गोरी से खिचड़ी खाना ना, दोनों वो आपको कराना है, ठीक है? ठीक, हाँ बोलो भैया। पड़गान तो करना पड़ेगा ना। अरे क्या दिक्कत है पड़गान करने में? कौन सी बहुत बड़ी बात है? वही तो बोल रहा हूँ, तो पड़गान गुरु का क्या खिचड़ी से करेंगे अपन? अरे कोई दिक्कत नहीं है, सुनो मेरी बात। हाँ बहुत बढ़िया, सुनो बहुत अच्छा बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, सुनो। आगम में एक कथानक आता है, हाँ, आगम में एक बहुत अच्छा कथानक आता है, और उस कथानक को आपको मैं बताता हूँ कि पड़गान की बात। एक छोटा सा बच्चा था, उस छोटे से बच्चे के यहाँ खीर बनी थी, अकरपुर, नाम बाद में बताता। तो उसके यहाँ सिर्फ खीर बनी थी, और खीर बनी थी तो अब माँ ने बहुत उससे खीर बनाई थी, और उसको लगा था कि खीर है ना बहुत बड़ी चीज होती है, और खूब तारीफ करके बनी थी कि हम वो मिष्ठान बना रहे हैं। अब वो मिष्ठान बना रहे हैं तो अब उसे लगा कि अच्छा द्रव्य बना है, तो उस अच्छे द्रव्य को किसको चलाना चाहिए? जो सबसे महान होते हैं उनको। तो उसने मुनिराज को पकड़ लिया था, चलो हमारे। और सुनना,
पंच आश्चर्य हुए थे उस बच्चे के पड़गान से, और वो आए थे, सिर्फ खीर चलाई थी उसने और पूरे गांव को भी खीर खिला दी थी उसने, फिर भी खीर खत्म नहीं हुई थी। अकृत पुण्य की कथा है, उससे इतना पुण्य बना, उसका तब पुण्य बना, तो चिंता मत करना, वो खिचड़ी भी अगर आपने भाव उससे बनाई है तो फिर सब अच्छा होता चले जाएगा। ठीक, वाला काम नहीं रहता, पर ऐसा गुरु तो फिर गुरु के हिसाब से। हाँ, वो अपना आप चिंता नहीं करो, जो बनाओगे वो सब कुछ अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। ठीक, अच्छा नहीं। गुरुदेव का तो पड़गान हो जाएगा, करना है ना साथ में। दोनों को करना है, पति पत्नी। मैं अकेले कर रही हूँ, ये बैठेगी। ऐसा भी होता है, नहीं, सब साथ देते भाभी जी। अरे इतनी बार अपन ने चौके लगा है तो लाने तक भी गया हूँ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, पक्का महीने में 2 दिन। ठीक, मेरे को क्या महाराज, अरे देखो तुम्हारे चक्कर में वो पेंसिल और हमारा गिरा, ऐसा नहीं करो, अपन तो 4 दिन करो, चिंता नहीं करो, अपन इनको भी 2 लाएंगे, हो जाएगा 4 दिन जब। महाराज जी 2 मिनट। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्योंकि शोभन 1 महीने के लिए भी माता जी वही है, हाँ शुलिका जी, उनको अपन ने मतलब हार वगैरह दिया था, हमने 1 महीने की शोभन दिलाई। अब वो विजिट पे जाते हैं तो वक्त बेवक्त वही तेल में, वो तो माता जी से नियम लिया, आप माता जी समझो वो। नहीं 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 नहीं, जिसका नियम उससे। मेरे तो निकल भी जाएंगे, वो मैं नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, वो तो आप उनसे समझो। ऐसा हाँ, वो माता जी ने दिया ना, उनसे समझो क्या कैसा भाव से दिया है। पीछे भी दी अभी नहीं दी। हाँ हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। नियम है 20 दिन का। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, जल्दी से बोल दो। हैं? अरे गड़बड़ कर दी आपने, हमारी गिराकी बिगाड़ दिया। अरे ग्राहकी बन गई है। कहाँ बन गई गिराकी? महाराज जी यूनिटी बढ़ गई है। एक साथ ही पड़गान होएगा। 2 दिन, चलो ठीक है, आप लोगों की भावना है तो 2 दिन से हमारी तरफ से कोई मतलब। शुरुआत हाँ, हो जाएगी, तो आ जाएगा। चतुर्दशी कर लो, मतलब चतुर्दशी जो है ना, 14 को बहुत महान पर्व माना है, चतुर्दशी कर लो। ठीक, पक्का चतुर्दशी। दो जितना हो उतने से है। हाँ 2 दिन, कोई बात नहीं। अब क्या तुम सबने एक साथ यूनिटी बना ली तब गड़बड़ हमारी हो गई है ना। अब सुनो, एक चीज ये हो गई, और दूसरी मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई, यहाँ पर आने के बाद आपने बहुत बड़ा काम कर लिया अपने जीवन में। ये छोटा मोटा काम मत मानना, अच्छे नहीं कर पा रहे आज इस चकाचौंध में, लेकिन आपने बहुत बड़ा गुरु को वचन दे दिया कि हम 2 दिन के लिए श्रेष्ठ शावक बन रहे हैं। हाँ नहीं तो आप यहाँ के कर लेना ना, आपको तो महीने में 2 दिन करना, कभी भी करो। चतुर्दशी हो जाए तो बहुत अच्छी बात। मान लो आपको समस्या है, 5 दिन में नहीं कर पा रहे हो, बाद में कर लिया बस। आपको तो अब और कम हो गया, 25 दिन करना साल के, 12 दूनी 24 दिन करना मतलब। आपके आने के लिए मतलब आज दुकान बंद है। हाँ पहली बार ऐसा हुआ आज सब जन साथ में आए, पहली बार। कल बोला पुराना बेटा चल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अभी तो दुकान ये सच्ची बंद है ना, हमारी सब बंद है। बहुत अच्छा। पुण्य इकट्ठा हो रहा है उसमें, वही पुण्य दुकान बंद करने का आज अच्छा करा दिया आपके लिए। आपका आशीर्वाद मिला है। ये सब राखू भैया ने कल प्लान बनाया दोपहर में। बहुत अच्छा। राखू भैया ने बोला कि नहीं आपको सबको चलना है। ठीक ठीक, अब एक तो ये हो गया 2 दिन का, 4 दिन छोड़ दिया, 2 दिन कर दिया हमने। और दूसरा देव शास्त्र गुरु के अलावा, ठीक है ना, देव शास्त्र गुरु के अलावा हमारा माथा कहीं नहीं झुकेगा, ठीक है ना। सबको एक वो दे दो। चलो जल्दी लो, आ जाओ आप लोग। हाँ खड़े हो जाओ सब, है ना। भाई दीदी लो, ये भैया लोग को भी दो। सारे भैया लोग। हम तो और कुछ सोच रहे थे देने का, वो इसी में हो गया, लेकिन ये ज्यादा बड़ा काम। शावक बनाना जरूरी है, शावक ही नहीं है। धर्म पलेगा इससे, इनसे। हाँ लोगों का, हाँ। डॉक्टरों के इससे मैं मंदिर के अभी जैसे जाने सबको दे दिया। सब एक साथ गुरुदेव, मैंने अभी मंदिर में नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, कोई। हाँ मेरे घर में गणपति बप्पा की फोटो हुई तो मैं बचपन से दर्शन करती हूँ, तो करती हूँ, नहीं क्यों करना उसको, बचपन से मानती हूँ, तो अभी भी कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। बस आप नमोकार मंत्र बोलती हूँ पर सामने। नहीं, लेकिन सुनो तो वो आप उसका भी हाल में जवाब दे देता हाँ हूँ। वही फिर देखो मेरी बात सुनो, बचपन से मानती आई तो मन। हाँ मैं इसका एक मैं आपसे पूछता हूँ। मान लीजिए कि जो दुर्गा देवी है, ठीक है ना, अगर वो दुर्गा देवी जिस रूप में है, तलवार लिए है, शेर लिए है, वो सब कंकाल है, सब कुछ है, साक्षात वो आ गई
साक्षात आ गई आपकी भक्ति से, तो आप खड़े रह पाओगे क्या? नहीं भाई, तो सुनो तो, जो ये जो चीजें हैं इससे अपना पाप बन रहा है। नहीं वही पर ऐसा लगता है कि अपन बचपन से मान रहे हैं, अपनी मान आप चिंता नहीं करना, आप तो मेरे पास छोड़ दो। नहीं मैं कोई कृपा है वो नहीं कम हो जाए नहीं कोई कृपा नहीं कम होगी, क्योंकि चिंता करना, कृपा बढ़ेगी, अब कृपा बढ़ेगी। अपने को अभिनय नहीं करना है उनकी, बस बात खत्म। आप तो एक काम करना, अगर आपको इतना विकल्प है ना, तो आप वहाँ जाकर, वहाँ पर वो जो आप फोटो है वहाँ जाकर ये निवेदन करना कि हम महाराज जी पास गए थे और महाराज जी ने हमें सम्यक दृष्टि बनाई है। जिनकी सेवा आप करते हो, जिनकी पूजा आप करते हो, उनकी पूजा हम करेंगे, अच्छा है ना, उनकी पूजा हम करेंगे। और ज्यादा टेंशन हो रहा है तो आप जय जिनेन्द्र कर लेना। हाँ मैं जय बस ठीक है ना, आपको जय जिनेन्द्र करने घर में फोटो लगा नहीं तो फोटो को रखना क्यों, जय जिनेन्द्र कर लेना आपको। फोटो रखने से मतलब क्या है, अब बताओ सार्थकता क्या होगी इससे? बस दर्शन करने के सब नहीं, दर्शन आपको भगवान की अरिहंत के दर्शन होते हैं, पूजनी जो होते हैं उनके दर्शन होते हैं, उनके थोड़ी दर्शन होंगे। आप चिंता नहीं करना, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं बैठा हूँ, ठीक, मैं बैठा हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो आप? सब कुछ अच्छा होगा, आपका विश्वास रखना, विकल्प भी करना है ना, ठीक। चलो रो क्यों रहे हो? वो बचपन से ना हमारे घर में बहुत बड़े गणपति है, इसलिए कहाँ? नासिक में। अच्छा, तो हम बचपन से उनको मानते हुए आ रहे थे, मतलब बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े हैं। हाँ कोई बात नहीं, आज तो आप यहाँ आए हो और आज से ये उसको बंद करो तो आप सच्चे सम्यक दृष्टि बन जाओगे, ठीक। बहुत बड़े हैं ना, इसलिए बचपन से हमने किया ना, हाँ इसलिए कोई लेकिन आज अपने को छोड़ना, धीरे धीरे करना। नहीं धीरे धीरे नहीं, जय जिनेन्द्र कर लेना ना, जय जिनेन्द्र कर लेना, ठीक। और क्या, चलो जाओ भी तो जय जिनेन्द्र करना ना। हाथ जोड़ो सभी लोग, बोलो हे महाराज जी, हे महाराज जी, हम हम अभी तक मिथ्या दृष्टि थे, मिथ्या दृष्टि थे, आज आपके उपदेश से आज आपके उपदेश से हम प्रभावित होकर हम प्रभावित होकर इस तीर्थंकर लेडी सिद्ध तीर्थ क्षेत्र पर हम आज से आपके सामने नियम लेते हैं कि अपना ये सर मस्तक सिर्फ देव शास्त्र गुरु के सभा कहीं भी नहीं झुकाएंगे, कोई भी कष्ट हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी विघ्न आए, बस देव शास्त्र गुरु के समक्ष ही अपना मस्तक झुकाएंगे। अभी तक हमारे माध्यम से अगर पूर्व में कुछ गलती हुई हो, हम क्षमा चाहते हैं, और हमारा अभिनय का भाव नहीं है, हम अभिनय के भाव से ऐसा नहीं है। आप भी देवशास्त्र गुरु को, आप भी अरिहंत भगवान के पूजक हैं और हम भी उन्हीं के पूजक हैं, इसलिए हम आप सबसे जय जिनेन्द्र करते हैं और आपसे जय जिनेन्द्र का व्यवहार रखेंगे। और दूसरा, आज से हम सच्चे श्रावक बनने का प्रयास कर रहे हैं। और हाँ बोलो सच्चे श्रावक बनने का प्रयास कर रहे हैं। महीने में 2 दिन शुद्ध आहार करेंगे, 5 पापों से निवृत्त रहेंगे, और अतिथि संविभाग व्रत का पालन करते हुए मुनिराज का प्रदान करेंगे। बहुत बढ़िया, एक ये अपना चढ़ा दो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। 2 4 6 8 10 12 लोग हो गए, ठीक। काय सर हम भी कर रहे हैं, हम भी बन रहे हैं आपके साथ, ठीक। हाँ 7 जो निकट भव्य क्या है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बाद जो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले है ना, और दूर भव्य जो पंच परावर्तन संसार को तोड़कर मोक्ष जाने की प्राप्तता रखता है। हाँ, अरे वो तो यूं ही धर्मात्मा है, वो तो यूं ही धर्मात्मा है। उनके धर्म से आप लोग परेशान थे ज्यादा, मैं मालूम है ना, सही बोल रहे हैं ना। हाँ। तो जो पंच परिवर्तन संसार को छोड़कर मोक्ष जाने की पात्र रखते हैं वो दूर भव्य है ना, और दूरान दुर्भव्य। जो अभव्यों के समान भव्य है वे दूरान दुर्भव्य, अर्थात जिन जीवों के रत्नत्रय उत्पन्न करने की योग्यता होते हुए भी उसके तद योग्य द्रव्य क्षेत्र काल आदि का अभाव होने से रत्नत्रय नहीं प्रकट कर दूरान दुर्भव। कौन होंगे वो होंगे निगोदिया जीव। ऊपर आते ही नहीं, संसार में आते हैं, कैसे आएंगे? नित्य निगोदिया की बात कर रहा हूँ, वो कभी निकलना अभव्य संसार में। उनसे ये नहीं हुआ क्या संख्या के हाँ, बहुत अच्छा। अभी इसका मैं आगे खोल रहा हूँ, इस विषय को नहीं, इस विषय को आगे खोल रहा हूँ, इस विषय को आगे खोल रहा हूँ अभी। तो आगे आचार्य जी कह रहे हैं, इसमें 2-3 चीज है। जो संसार से भयभीत हुआ है वही अभव्य है,
वही आसन्न भव्य है। संसार से जो संसार से भयभीत हुआ है वही आसन्न भव्य है। अच्छा, इसलिए का है ये कोटेशन। फिर राजवार्तिक का एक है, इसमें समानता दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव कहा, किंतु यहाँ विवक्षा नहीं है। यद्यपि अकलंक देव ने राजवार्तिक में सासादन को औदैक कहा है। ठीक है ना, क्लियर है विषय? ठीक। राजवार्तिक के च शब्द से अस्तित्व, वस्तुत्व और प्रमेयत्व आदि को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। और भी ये जो भाव है, मतलब पारिणामिक भाव में पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष होते हुए वैभाविक हो सकते हैं, भव्यत्व और अभव्यत्व उस अपेक्षा। हाँ, अच्छा श्री जी, तो प्रत्यय धर्म अर्थ में है, लक्षण में नहीं। बहुत अच्छी बात बोल रही हैं। तो प्रत्यय भव्यत्व, जीवत्व, ये जो त्व प्रत्यय है धर्म अर्थ में, लक्षण में नहीं। और च से ध्यान भी कर्म निरपेक्ष होने से पारिणामिक भाव है। जब तक असिद्धत्व भाव है तब तक ध्यान है। मतलब आप जो ध्यान कर रहे हैं 45 मिनट, 48 मिनट, 50 मिनट शाम को जो अपने ध्यान की क्लास चलती है, उस ध्यान की क्लास में आप जो बैठे हो, तो क्या हुआ? आचार्य जी क्या कह रहे हैं? पारिणामिक भाव है। मतलब आप कर्म के उद्देश्य से नहीं बैठे हो। अब आप जितनी देर 50 मिनट आप आसन लगा के बैठे हो, तो जितने कर्म हैं वो तोड़ने के लिए बैठे हो आप। क्यों? कोई कर्म का उदय आ रहा था, उस उदय को आपने अपना पूरा डाइवर्ट करा और आप ध्यान में लगा रहे। आप ध्यान में लगाते, इसी के ध्यान जो है वो पारिणामिक भाव, ठीक है ना? क्योंकि वो क्या है, किसी कर्म के उदय से नहीं है, किसी कर्म के उदय से नहीं। कर्म के उदय से नहीं है तो मतलब क्या, आपने पुरुषार्थ किया और उस पुरुषार्थ में जो 50 मिनट आप ध्यान करने बैठे, उस 50 मिनट में बिल्कुल कर्म की झड़ी निकलती चली जाएगी। अब यहाँ और बोल रहे हैं, जीवन क्रिया सापेक्ष भव्यत्व भाव का भी अभाव होने से सिद्धों में जीवत्व नहीं है। जीवन क्रिया सापेक्ष अभ्यत्व भाव का भी अभाव होने से सिद्धों के जीवत्व नहीं है। अब ये जो आपका प्रश्न था, उस प्रश्न को आगे में बहुत ढूंढा कि ये जो राशि है अभव्य की, ये कहाँ से निकाली जाए? ये राशि कहाँ से निकाली जाए? कहाँ है ये अभव्य, मतलब ये वाली राशि किसको हम कहें कि ये यहाँ पर है या वहां पर है, कहाँ है? तो उसके विषय में जो आगम से मिला और थोड़ा अपने उससे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जीवकांड गाथा 560 की अभव्य जीवों की संख्या जगन युक्तानंद प्रमाण कही गई है। ओके, ये संख्या क्लियर है कि जो अभव्य जीव है पूरी सृष्टि में वो कितने हैं? जगन युक्तानंद संख्या। समस्त संसारी जीवों की अपेक्षा सबसे कम जगन युक्तानंद प्रमाण अभव्य है। जितने संसारी प्राणी हैं उन सब संसारी प्राणी में अभव्य जो जीव है वो सबसे कम, इससे अनंत गुना भव्य है, इससे अनंत गुना भव्य है। और इससे भी अनंत गुना अभव्य के समान, इससे भी अनंत गुना अभव्य के समान भव्य दूरांदुर भव्य है। अभव्य के समान दूरांदुर भव्य है। हाँ बता रहा हूँ, पूरा सुन लो, फिर उसके बाद पूरा प्रश्न करना। इससे भी अनंत गुना अभव्य के समान भव्य है ना, दूरांदुर भव्य। यहाँ पर जो अभव्य राशि बताई है, यहाँ पर जो अभव्य राशि बताई वो कहाँ रहती है, इस विषय में आगम में स्पष्ट पढ़ने में नहीं आया कि कहाँ रहती है, परंतु विचार करते हुए पर प्रतीत होता है कि सभी अभव्य नियम से व्यवहार राशि में ही है। कहाँ है? हमारे आसपास जो है, मतलब अभी इस समय संसार में ही परिभ्रमण कर रही है। व्यवहार राशि को कहते हैं मतलब निगोद में नहीं, मतलब यहीं पर है, संसार में ही है। तो सभी अभव्य राशि नियम से व्यवहार राशि में ही है। कोई भी अभव्य नित्य निगोद से में नहीं है, कोई भी अभव्य नित्य निगोद में नहीं है। भव्य राशि दूरांदुर भव्य हो जाएगा। 3 लाइन और पढ़ लें तो फिर पूछना। कोई भी अभव्य नित्य निगोद में नहीं। इसका कारण यह है कि बंध्यापना का जो उदाहरण था वो घटेगा नहीं, और अनंत या असंख्यात वर्षों में एक निगोद से निकलेंगे। मान लो एक निकला, वो अगर अभव्य से निकला तो हमारी जो संख्या है जगन युक्तानंत संख्या वो समाप्त हो जाएगी। और आगम में जो नियम होते हैं वो शाश्वत होते हैं, कुछ काल के नहीं होते हैं। क्योंकि ये जो जगन युक्तानंद संख्या है, अगर आपने कह दिया कि अभव्य निगोद में है तो फिर कभी तो निकलेगा, वो कभी तो निकलेगा उस निगोद से। नहीं तो फिर या फिर ये या फिर उधार वो तो दूरांदुर भव्य है ना। अगर नित्य निगोद को हमने अभव्य माना, हाँ वो तो ऐसे ही नहीं निकलने वाला। हाँ, फिर कोई मतलब ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं यहाँ पर ये बंध्यापना का उदाहरण नहीं घटेगा,
जो उदाहरण है इसे आपको सब चीजें मिल रही बट आप स्टिल उधर नहीं जा रहे, हाँ, तो बंध्यापन का उदाहरण मतलब क्या, वहां पर है लेकिन वो उपयोग नहीं लगता। नहीं, पात्रता नहीं है उसको, मतलब पुत्र की जो बांझ महिला होती है उसको होती नहीं पात्रता, वो उदाहरण तभी तो घटेगा जो आगम में उदाहरण आया है कि यहाँ पर उसको निमित्त मिले, सब कुछ मिले, उसके बाद वो नहीं कर पाए। तो यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो अभव्य राशि है ये व्यवहार राशि में ही हमें रखना होगा, ठीक। जितने मुंह से आ रहे उतने जो निकल रहे निकोट से वो भी सब भवे निकलेंगे। हाँ, वो तो स्पष्ट ही है, वो तो धुरंधर भवे निकल नहीं पाएंगे। हाँ, धुरंधर भवे निकल नहीं पाएंगे उसमें। अब वो क्या है, आचार्य श्री जी में कह रहा हूँ ना, दूरांदुर भव्य के पक्ष में ही नहीं है कि आगम में कहाँ आया है, आगम में नहीं है। तो नित्य निगम को क्या मानते हैं आचार्य श्री जी? नहीं, नित्य निगो तो नित्य निगो, तो उसमें क्या बात है, नहीं तो फिर उनको कोई कैटेगरी में नहीं डालते, भव्य भव्य वाली कोई कैटेगरी नहीं, उसमें सब मिक्स है, उसमें सब मिक्स है। हाँ, भव्य ऐसे टर्म नहीं यूज टर्न नहीं, अच्छा मतलब कहीं आगम में हमने भी देख लिया, कहीं नहीं आया है, शब्द ही नहीं, दूरांदुर भव्य नहीं है, पर नीचे ये सब पंडितों की देन है। हाँ, वो पंडितों की देन है, वो पंडितों की देन है, दूरांदुर भव्य जो है पंडितों की देने की। 4-5 हो गया है, अपने को वो भी लेना है, और एक विषय सोच रहे थे क्या करना है, जो आपको उचित लगे समयानुकूल, नहीं जैसे तो आपको जैसे। एक बहुत अच्छा विषय और दे देता हूँ, वो काम का है, आप लोगों के विशेष काम का है, और ये लोग भी हैं, इनकी भी समझ में आ जाएगा, और फिर एक सूत्र अपन अंत में ले लेंगे, ठीक है ना। अभी एक ही लेते हैं, ये काम का, बहुत काम का विषय दे रहा हूँ, सभी लोग के सुनने योग्य है। अभी हम चातुर्मास में, आप लोगों को मालूम होगा 52 गजा में थे, और 52 गजा में बहुत सारे चिंतन चले और बहुत सारी अच्छी उपलब्धि हुई। विषय तो ये बहुत लंबा है, लेकिन हम बहुत कम समय में इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि ये तो विषय ऐसा है कि घंटों बोलने योग्य विषय है। आज प्रत्येक जीव की एक धारणा है कि क्या धारणा है, क्या लक्ष्य है, सबका लक्ष्य क्या है, बताओ। आपने अपने जीवन का क्या गोल बनाया, सुखी होना, वेरी गुड, और कुछ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया, मैं आप सबसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपके जीवन का एम क्या है। जैसे उन्होंने बोला कि मेरा लक्ष्य है समाधि मरण करना, ठीक है ना, मोक्ष तो भी होगा नहीं, ठीक है ना, मोक्ष तो भी होना नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बोला, उत्तर दिया समाधि मरण करना, ये इनका लक्ष्य हैगा, ठीक। और किसी का क्या लक्ष्य है, कभी किसी ने अपने जीवन के विषय में एम बनाया कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है, हैं? बनाया कि नहीं, बोलो, नहीं बनाया, कुछ बनाया तो कोई बात नहीं, आज से आप जो इनका लक्ष्य वो बना लो, जो इनका लक्ष्य वो बना लो। जो इन्होंने लक्ष्य बनाया ना, क्या लक्ष्य बनाया कि मेरा अंत समाधि मरण पूर्वक हो। समाधि मतलब क्या, अंत समय में भगवान का नाम लेते लेते, प्रभु का नाम स्मरण करते करते और सब राग द्वेष मोह का त्याग करते हुए मेरा मरण हो। आज से अपने जीवन का गोल बना लो, जीवन का लक्ष्य बना लो, कम से कम एक कुछ तो एम बनाओ, इतना सा एम बना लो कि अंत समय मेरा अस्पताल में नहीं गुजरे, अंत समय तड़पते हुए नहीं गुजरूंगा, अंत समय आद्रोत परिणाम से नहीं जाऊंगा, कम से कम भगवान का नाम, प्रभु का नाम और सब कुछ त्याग और राग देश मोह का मूलतः त्याग करते हुए जाओ। आज से अपने जीवन का उद्देश्य ये बनाओ। सब बना रहे, पक्का सबका? तो आज से आपका ये एम हो गया, आपके जीवन का लक्ष्य हो गया कि हमें अपने जीवन में समाधि मरण करके जीवन अपना अंत समय गुजारना है। बहुत अच्छी बात है ये। अब ये जो प्रकरण है समाधि मरण का, इसको समझना, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जीवन की, ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी के माध्यम से आपका आने वाला जीवन सेट होने वाला है। अंत समय में जो आपकी लेशिया रहेगी, जो परिणाम रहेगा, ये मान के चलना, अगर आद्रोत परिणाम हुए तो आप नरक जाओगे, त्रिंच गति में जाओगे, नीच गति में जाओगे। वो अंत समय आपका सुधर गया तो सब कुछ होगा। तो आगम को जब उठा के हम देखते हैं, हमें चाहिए समाधि, ठीक है ना। आपको चाहिए क्या? समाधि। सबके भावना है हमारा समाधि मरण। तो समाधि मरण किनका होता है और किनका नहीं होता है, अपन उस पर चले। सीधी सच्ची बात है कि किनका समाधि मरण होता है। ये मत मानना कि मुनिराज का ही होता है, ये मत मानना कि प्रतिमाधारी का ही होता है, ठीक है ना। ये बेस पहले क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं कि मुनिराज ही समाधि मरण करेंगे या कोई प्रतिमाधारी, नहीं, ये क्लियर कर लो, या कोई प्रतिमाधारी ही समाधि मरण करेंगे, नहीं। अंत समय के जो परिणाम आपके अच्छे हैं, वो कोई भी हो,
चाहे वो त्रियंश भी क्यों ना हो, ठीक है ना, उसका भी समाधि मरण होगा। वो अंत के परिणाम अच्छे कहलाते हैं, वही साक्षात समाधि मरण कहलाता है। तो अभी इस समाधि को अच्छा करने के लिए हम क्या जीवन में ध्यान रखें कि हमारा अंत समय अच्छा निकले, हमारा अंत समय धर्म ध्यान पूर्वक हो। तो आगम को उठा के देखते हैं, तो आगम में आता है असमाधि के 20 स्थान। क्या? असमाधि के 20 स्थान। मतलब ये जो 20 स्थान है, इन 20 स्थानों को हमें ध्यान रखना है। इन 20 स्थानों को जिसने ध्यान रखा उसकी समाधि अच्छे से होगी, और जिनने इस 20 स्थानों को ध्यान नहीं रखा उसकी समाधि बिगड़ जाएगी, उसकी समाधि अंत समय उसका बिगड़ेगा। अगर आप अपना अंत समय सुधारना चाहते हो तो मैं जो 20 बातें बोल रहा हूँ, इन 20 बातों को आपको ध्यान रखना है। जो आगम से बोल रहा हूँ, मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा, इस पर चिंतन बहुत सारा है, बहुत शार्ट में, लेकिन आज तो बता दूंगा, फिर और अलग से और बता दूंगा। तो ये 20 चाहे तो आप लिख लो, चाहे तो आप रिकॉर्ड कर लो, ठीक है ना। ये असमाधि के जो 20 स्थान है, हमें समाधि करना है, तो असमाधि के कौन से 20 स्थान है इसको आप अच्छे से देख लो। हो गया? चालू कर लें। सबसे पहला स्थान, आप चाहते हो मेरा समाधि मरण हो, तो आपको क्या करना है? डवडवचर। डवडव, मैं बता रहा हूं, उसको हिंदी खोलूंगा अभी, वो प्राकृत है। डवडवचर मतलब इसका तात्पर्य ये है कि आप जब भी चलो देख के चलो, जब भी चलो देख के चलो। अगर आप देख के चलो, ऐसा क्यों? देख के नहीं चले, कुछ हो गया तो उसका हेतु, हमने एक एक हेतु हम बताते जा रहे हैं। उसका हेतु ये है, मान लो आपके पैर के नीचे दब कर अगर कोई जीव मरा है, तो आपका मरण भी ऐसी दब के होगा। आप जैसे आपने उसको तड़पा तड़पा के मारा है, क्योंकि वो आपकी असावधानी से तड़प तड़प के मर रहा है, तो ऐसे ही अंत समय में भी आप तड़प तड़प के मरोगे। अगर चाहते हो कि हमें तड़प तड़प के नहीं मरना है, कष्ट में नहीं मरना है, तो हम जब भी चलें देखते चले। दोनों आंखें हमारे भगवान ने दिए पुण्य से, उसका सदुपयोग करें। और देखने के बाद भी अगर कोई जीव मर जाता है, तो हमारे आगम में कहते हैं कि अगर देखने के बाद भी असावधानी से होगा तो फिर आपकी कोई गलती नहीं है। हो गया, हो गया। मर्दू जीवदू हमारे यहाँ गाथा आती है, प्रवचन सार में हमारे लिए आती है कि भैया हम देख के चल रहे, फिर भी अगर कोई जीव की हिंसा हो जाती है तो उसमें नहीं। लेकिन अगर आपकी असावधानी से आप देख कर नहीं चल रहे हो और कोई जीव की हिंसा होती है, तो उसमें पाप आपको लगेगा। आपने जैसे उसको मारा है वैसे ही आपका मरण होगा। एक बात होगी, ठीक। दूसरा है कि अपमज्यम। अपमज्यम का तात्पर्य होता है कि जो बिना देखे सोते हमने अपने वस्तुओं को रखा। मतलब जैसे मान लीजिए ये पलंग थी, इसको उठाया और आपने रखा, वहां देखा नहीं कोई जीव था। अगर उसके नीचे जीव मर गया तो बस फिर ये मान के चलना आपको भी ऐसे ही मरना है, ऐसे ही दब के मरोगे आप भी कहीं ना कहीं अंत समय में। नहीं, किसी सामान को उठाते वक्त, रखते वक्त कम से कम उस स्थान को देखो। इतना आपके अंदर जीवों के प्रति भाव होना चाहिए। और अगर मान लो नहीं है और आपने वो सामान उठाते वक्त और रखते वक्त नहीं देखा और वो जीव जैसे मरा है, वैसे ही आपका मरण होगा, वैसे ही आपका मरण होगा। तीसरा क्या है? रदनी पड़ी, बहुत अच्छी है। तो मतलब अपने से जो बड़े हैं, ध्यान से सुनना इस विषय को, अपने से जो बड़े हैं उनके बीच, मतलब जो अपने से जो बड़े हैं उनके बीच में बोलना या उनका तिरस्कार करना। अपने से जो बड़े हैं उनके बीच में बोलना या उनका तिरस्कार करना। अगर आप अपने बड़ों का तिरस्कार कर रहे हो और उनके बीच में बोल रहे हो तो उनकी बहुत बड़ी अभिनय है, और अभिनय से आपका मरण बिगड़ेगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन 3 लोगों को मैंने असमाधि देखी है और उस असमाधि के पीछे उनका जीवन झांक के देखा है, तो उनके जीवन में उन्हें कभी बड़ों की विनय नहीं करी है। उनके जीवन को जब पीछे मैंने झांक कर देखा है तो उन्होंने कभी अपने जीवन में कभी बड़ों की विनय नहीं करी है। तो जो व्यक्ति बड़ों की विनय नहीं करता है उसका अंत बिगड़ता है। ये लिख के रख लेना, आगम के वचन बोल रहा हूं, मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। ध्यान रखना, आपके घर में जो बड़े सदस्य हैं उनकी कभी अभिनय मत करना, उनकी कभी भी आप किसी प्रकार से भी अवहेलना मत करना, उनका तिरस्कार मत करना, उनको कभी भी इस प्रकार से हतोत्साहित मत करना कि आपके कारण वो परेशान हो जाए, चाहे जो हो। एक दिन या तो यहाँ हमारे यहाँ तो आया राधि नहीं परिवासी, मतलब एक रात्रि भी जो बड़ा हो, एक रात्रि बड़ा हमारे उसमें इसमें, तो हम तो एक रात से जो बड़ा हो, घर का बड़ा सदस्य नहीं,
आपको कुछ नहीं बोलना है। वो बड़े हैं, आपको सुनना पड़ेगा, उनका पुण्य है, ठीक है। अगर वो आपको हिटलर जैसे भी रखते, अगर व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं तो आपको सहन करना है, लेकिन प्रतिकार नहीं करना है। अगर आप प्रतिकार करोगे तो आपका मरण बिगड़ेगा। अगर आप अपना मरण सुधारना चाहते हो तो बड़ों की अविनय नहीं करना है। चौथा क्या है? चौथा ये है कि इसमें हम मतलब इसमें ये है कि हमारे जो बड़े हैं, अगर बड़े बैठे हैं कहीं पर, तो जैसे बड़े नीचे बैठे हैं तो कभी ध्यान रखना बड़ों के ऊपर नहीं बैठना। तो उम्र की बात चल रही है, उम्र की बात चल रही है। उम्र से बड़े हैं, मान लीजिए ये जैसे सासू जी है, सासू जी नीचे बैठी है, तो इस बात का ध्यान रखना, बहू का पूरा ध्यान रखना, वो पलंग पे ना बैठे। हाँ? ये घुटने की प्रॉब्लम रहती है ना नहीं, वो एक देखो आपका अंदर से क्या है, विनय किस भाव है, वो आप मेन देख लो। लेकिन अगर वो बैठे हैं, उनके ऊपर नहीं बैठना, उनके ऊपर नहीं सोना, इतना हमें ध्यान रखना। हम जब संघ में है ना, तो संघ में बहुत सारे महाराज जी जो है, नहीं ऐसा नहीं, अभी आपको प्रॉब्लम है तो बैठो, वो कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ संघ में मतलब छोटा सा पाटा भी अगर ऊंचा हो जाता है तो महाराज जी नहीं बैठते, थोड़ा सा भी। अगर जैसे मैं बड़ा हूँ तो छोटे वाले महाराज जी बैठेंगे, और अगर मैं हूँ तो मेरे से बड़े महाराज जी तो मैं 3 काल में नहीं बैठूंगा, क्योंकि असमाधि नहीं करना मेरे को। असमाधि होती है अपने से बड़ों से ऊपर बैठने में। तो ये हमें ध्यान रखना कि जो अपने बड़े हैं उनकी एक बहुत बड़ी विनय कहलाती है कि वो अगर अपने से नीचे बैठे हैं तो अपने को ऊपर नहीं बैठना है। फिर उसके बाद क्या, कोही से मतलब ये अपने जो बड़े हैं उन पर क्रोध करना। जो बड़े हैं उन पर जो क्रोध करता है उसका मरण बिगड़ता है, उसकी असमाधि होती है। ध्यान रखना, आप अगर बड़ों पर क्रोध कर रहे हो तुम्हारा अंत बहुत खराब होगा, अंत जो है वो बहुत खराब होगा। अपना अंत सुधारना चाहते हो तो कभी भी बड़ों पर क्रोध नहीं करना। फिर हाँ जी, वो बड़ों की जाने, आप अपना जीवन देखो, आप अपना खुद का छानो, मुझे नहीं करना, अपने बड़ों की बात खत्म, इतना आपको ध्यान रखना है। हाँ, फिर क्या है, फिर भी आयत मतलब अपने बड़े, अगर मान लो बड़े बोल रहे हैं, बड़ों की बात चल रही है, मूलतः इस समाधि में एक तो जीव और एक विनय, 2-3 प्रकरण ज्यादा उठाए। तो अब अगर मान लो बड़े बात कर रहे हैं, उस बीच में हमें बिना पूछे नहीं बोलना है। नहीं तो अगर मान लो बात चल रही है तो बड़ों का कर्तव्य बड़े बोले, लेकिन अगर हम अपनी राय मतलब आगे लेके बोलना उनको चाहिए, बताना उनको चाहिए। मान लीजिए आप 2 लोगों और किसी ने प्रश्न पूछा, अब वो प्रश्न पूछा है तो आपको चुप रहना चाहिए, पहले बड़े जवाब दें, पहले बड़े जवाब देंगे भाई। कोई भी बात हुई घर में, आजकल बच्चे भी तो बीच में बोल देते हैं, आप बड़े हैं तो हमारी भी तो सुनो। नहीं वो ठीक है, आप तो अपना अभी अपना ध्यान रखो। तो आपको क्या, अब वो जो बड़े हैं उनको जो बड़े हैं उनको, छोटे हैं उनको ध्यान रखना है। अभी तो आप समझो बच्चों को छोड़ दो, अभी बच्चों वाली बात छोड़ दो, बच्चे तो अभी इतने नहीं है और ये ऐसी बात समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखो कि अगर हम 4 लोगों के साथ बैठे हैं, घर में बड़ों के बीच में बैठे हैं, अगर कुछ बात आ रही है तो पहले बड़ा बोले फिर हम बोले। नहीं तो अगर हम बोल रहे हैं तो इसका तात्पर्य हम अपनी चलाना चाह रहे हैं, इसका तात्पर्य हम अपनी चलाना चाह रहे हैं और अपना रुबाब चलाना चाह रहे हैं। इसलिए तो वो ये क्या है, वो एक प्रकार की सामने वाले बड़े की अभिनय है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, उपघातम, यानी दूसरों का तिरस्कार करके बोलना। तिरस्कार करके मतलब क्या, अब आपने जो बोला है, किसी ने जो बोला है, उस बोलने के बाद उसका तिरस्कार पूर्वक बोलना, उसकी बात को वजूद ही नहीं देना, उसकी बात को सम्मान ही नहीं देना, उसकी बात को कुछ मानना ही नहीं और अपनी बात मनवाना और उसका तिरस्कार करना। अब इसमें यहाँ बड़े नहीं लिखा है, यहाँ उन्होंने कहा छोटे बड़े सबके लिए। आप अगर मान लो आपने छोटे का भी आप तिरस्कार कर रहे हो, अपने किसी का भी, आपके जहां आपके वचनों में तिरस्कार है, ये समझना आपका भी अंत समय तिरस्कार पूर्वक जाएगा। आप दूसरों को तिरस्कार कर रहे हो, दूसरों को अपमानित कर रहे हो, तो आप भी अपमानित होकर ही अंत समय आपका बिगड़ेगा। फिर है अनुव्याचम, मतलब क्या, इसमें ये लिखा है जो बात लिखी है आगम में, जो बात हमारी जिनवाणी माँ में लिखी है उसके विरुद्ध बोलना। कभी भी माँ जिनवाणी में जो लिखा है उसके विरुद्ध कभी नहीं बोलना, नहीं तो उसका भी अंत समय खराब होता है। उसको भी मैंने देखा है,
कि जिन्होंने आगम के विरुद्ध बात बोली है उनका अंत समय बिगड़ा है, उनकी समाधि नहीं हुई, अंत समय तड़पते तड़पते वो मरे हैं, ये देखा है। फिर उसके बाद क्या है, अधिकारिणी, मतलब अब अपना स्वयं की बुद्धि से और स्वयं के ही रूल्स बनाना हर सब्जेक्ट में कि ये रूल्स है और आपको मानना पड़ेगा। सबका अपना अपना जीवन है, सबका अपना अपना अस्तित्व, सबके अपने अपने भाव है, सबका अपना अपना विचारधारा है। आप किसी पर आप अपना खुद का इतना दबाव मत दो, नहीं तो आप अगर दबाव दे रहे हो तो वो मर रहा है एक तौर से आपके दबाव में, तो ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए। आपकी रुचि है किसी सब्जेक्ट की तो आपकी रुचि है, ठीक है, लेकिन आप चाहो नहीं उसकी भी वो रुचि रहे, नहीं, दबाव में अगर आप उसको जीवन में वो, क्योंकि दब दब के अगर मर रहा है तो एक प्रकार से उसका जीवन नहीं, वो दब दब के मर ही रहा है, वो आपके दबाव में जी रहा है वो, तो बस वो आप भी अपने अंत समय भी आप दबाव में मरोगे, पीड़ित होकर मरोगे। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, परिमास, ये तो बहुत अच्छा है, इसको सबको ध्यान रखना, परिमास पड़े नहीं हो, बहुत अच्छा, मतलब पीठ का मांस खाना, अर्थात बता रहा हूँ, पीठ का मांस खाना अर्थात पीठ पीछे बुराई करना, पीठ पीछे बुराई करना। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज मिल रही है आज, तो ध्यान रखना, चाहे आप भैया, अब चाहे आपस में देरानी जेठानी हो, चाहे सास बहू हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे और भी कुछ हो, ध्यान रखना, जो व्यक्ति निंदा करता है उसका अंत समय बिगड़ता है। अगर अपने अंत को संभालना है तो कभी निंदा मत करना। और हम तो थोड़ी सी बात में बस निंदा प्रारंभ कर देते हैं, तो निंदा क्यों, उसका एक बात और बता दूं मैं, निंदा के लिए आगम में ये आता है, कल परसों भी बताया था मैंने इन लोगों को कि सबको बनना है ऊंचा, सबको बनना है, ऊंचाइयों पे जाना है ना, अभी हमें तो अच्छा चाहिए, ऊंचाइयों पे जाना है, तो आगम में आता है उल्लेख कि जो ऊंचा बनता है, कौन ऊंचा बनता है, तो उसमें सूत्र आता है उच्च गोत्र होगा तभी तो ऊंचे बन पाओगे आप। तो उच्च गोत्र के लिए क्या है, परात्म निंदा पसंद से सद सदगुण भावने से नीचे गोत्र से, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये कि उच्च गोत्र, अगर आपको उच्च गोत्र में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी निंदा और पर की प्रशंसा, अपनी निंदा और पर की प्रशंसा, और सामने वाले दोषों को ढकना और अपने दोषों को बताना। आप चाहते हो उच्च गोत्र में ऊंचा बनना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। और आप कर उल्टा रहे हो, अपनी प्रशंसा और पर की निंदा। अब आप कहाँ जा रहे हो, नीच गोत्र में। ये वही कारण है कि आप अगर दूसरे की निंदा कर रहे हो तो दूसरे की निंदा से कहाँ जाओगे आप, नीच गोत्र में। अब आपको ऊंचा बनना है ना, तो ऊंचा बनना है तो आपको उच्च गोत्र का बंद करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर की प्रशंसा और अपनी निंदा, पर की प्रशंसा और अपनी निंदा। क्योंकि देखो नीच गोत्र का अगर आपने बंद किया ना, तो आपका जो अंत समय रहेगा उस समय परिणाम आपके वैसे ही हो जाएंगे, उस समय आपका जो मरण होगा वैसे खराब होगा। तो जब मरण खराब होगा तो निश्चित तौर से ये मरण इसलिए खराब करा रहा है क्योंकि हम पर की निंदा कर रहे हैं और अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो पर की निंदा और पर की निंदा नहीं करना, ये नियम ले लो, पर की प्रशंसा करना है, अपनी निंदा करना है, और सब दूसरों के जो दूसरे के दोष है उनको ढकना है और अपने दोषों को बताना है। अगर आपको उच्च गोत्र में जाना है और अपनी समाधि मरण ठीक करना है, ठीक है ना, पक्का। कल परसों इनको एक नियम दिया था हमने, है ना, आप लोगों को भी दे देता हूँ, मैं सबको देता हूँ वो नियम, मेरा फेवरेट नियम है वो। कुछ चीजें मेरी फेवरेट पक्की रहती है, मैं देता ही हूँ। आप लोगों आए हो, अगली बार तो आओगे सब लोग, पक्का आओगे, आओगे भैया कि नहीं आओगे, आओगे। तो आप लोगों का ये नियम हैगा, सुनना जल्दी से, क्या नियम है, आप अगली बार जब आओगे तो आपको आपकी देरानी, आपको आपकी जेठानी देरानी जो है ना, सासू माँ, और जो पति देव हैं और जो बच्चे बच्ची हैं, जो आपके जो ज्यादा घनिष्ठ है, उन सबकी दो दो अच्छाइयां लेके आना है मेरे पास। क्या लेके आना है, दो अच्छाई देख के लाना है कि मेरी सासू माँ में क्या अच्छाई है, मेरी जेठानी बोलते जेठानी में क्या अच्छाई है, मेरे देवर में क्या अच्छाई है, मेरे पति में क्या अच्छाई है, ठीक है ना। क्या करना है, सबको, मान लो आपसे बहुत ज्यादा जो विशेष जुड़े 20 लोग हैं, मान लो 25 लोग हैं, तो 25 लोगों की मेरे को लिस्ट चाहिए, ठीक। दो दो अच्छाई चिंतन करके कि हाँ ये दो अच्छाई उनमें, दो तो निकाल लोगे, इतने तो खराब नहीं है आपके पति देव, क्यों, इतनी पत्नी आपकी खराब तो नहीं है ना,
हाँ, तो वो लेके आना, ठीक है ना। क्या क्या लेके आना? अच्छा, इसलिए कह रहा हूँ कि हम अच्छा ही देखेंगे तभी सामने वाले के विनय कर पाएंगे। जब हम अच्छा ही देखने का प्रयास करेंगे तभी सामने वाले की विनय होगी। हमारी दृष्टि बुराई की तरफ रहेगी तो हम उसकी विनय कर ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, अगली बार आओगे ना तो ये एक लेके आना। आपको क्या लेके आना है? अच्छाई, ठीक, सबकी जो जुड़े हो तो लिख के ले आना इतनी, ठीक। जो तुम लोगों से बोला था किया तुम लोगों ने? गलत बात, नोटिस तो किया। हाँ, तो उसको लिख के हमें चाहिए, है ना। तो ये हो गया अपना, कभी हमें किसी की बुराई नहीं करना, ठीक है ना। पक्का नहीं करोगे? पक्का कभी मुन्ना बेग की बुराई तो नहीं करोगे? हैं? बोलो तो सही। गलत बात दिखती है तो करता हूँ। नहीं तो उसको पीठ पीछे की बात चल रही है, पीठ पीछे की बात चल रही है। आप तो मुन्ना भैया को प्यार से समझो, आप बड़े हो तो उसको ये बता सकते हो ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं करना है, ये आपका कर्तव्य है। पर निंदा किसको कह रहे हैं? पीठ पीछे की बात चल रही है। हाँ, तो वो नहीं करना आपने, ठीक है ना। पीठ पीछे तो नहीं करोगे ना? क्यों? कि मेरी देवरानी ऐसी है? नहीं बोलना है ना। कभी बुराई नहीं, निंदा नहीं करना पीठ पीछे। उससे आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। आप समझो कितना पाप कमा रहे हो उस वक्त आप। जहां से आपने बुराई प्रारंभ करी वहां से पाप का मीटर चालू, है ना। अपने को बुराई नहीं करना। फिर उसके बाद क्या है? असमाही कलहम। टाइम जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। इसको अपन, ये अभिषेक काम का है ना। वो इन लोगों के, क्योंकि ये शायद समझ नहीं आया इसलिए हम सोचा ये देने। असमाही कलहम। असमाही कलहम मतलब क्या? मतलब ऐसी बात बोल देना अपने माध्यम से जिससे झगड़ा पैदा हो जाए, कलह हो जाए। कोई को भी ऐसी बात बोल दी, बस उस बात, आप तो अलग हो गए लेकिन उससे झगड़ा पैदा हो गया। जैसे द्वंद्व आपने पैदा किया वैसे आपका अंतिम समय भी द्वंद्व पूर्वक जाएगा, क्योंकि आपने न जाने कितने लोगों को उस द्वंद्व में लगा दिया और कितने लोग उससे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। उनके जीवन को आपने परेशान कर दिया, कष्ट में बना दिया, दुख में बना दिया, पीड़ा में डाल दिया। तो वो अगर आपके जीवन में है तो ये मान के चलना आपका भी अंत समय बिगड़ने वाला है। तो ऐसा कोई वाक्य मत भूलना जो कलह को उत्पन्न करने वाला हो, ठीक है ना। अब उसका झंझा। झंझा का मतलब है थोड़ी थोड़ी कलह करके शेष करना, मतलब थोड़ी थोड़ी बात में चिढ़ जाना, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाना। अगर आप छोटी छोटी बात पे चिढ़ोगे तो आपका अंत मरण बिगड़ेगा, क्योंकि आपने जीवन में छोटी छोटी बातों को स्वीकार नहीं किया, जरा जरा सी बातों को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, जरा जरा सी समस्याओं में आप जो है अपने आपे को खो बैठे, तो अंत में क्या आपका आपा रहेगा? अंत आपका बिगड़ना ही है। अंत अगर सुधारना है तो छोटी छोटी बातों पर कलह नहीं करना। फिर क्या है? सद्य कर पड़ेगा। मतलब क्या? यहाँ पर एक ये है कि कहीं भी अब जैसे मान लीजिए बातचीत चल रही है तो बात या पाठ कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं या कोई भी कार्य चल रहा है, अब उस कार्य में उससे तेज आवाज में अपन ने बोलना ताकि उसकी बात ही कोई सुन ना पाए, उसकी बात का ही कोई प्रभाव ना रहे। यहाँ पर मंदिर में ले लो, मंदिर में पाठ चल रहा है, पाठ कर रहे हैं, आप दिख रहा है अपने को नहीं, आप अपन और तेज में कर रहे हैं, उसको भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेरी वाणी से किसी को भी कष्ट ना हो, मेरी आवाज से किसी को कष्ट ना हो, या मेरा ऐसा कोई काम ना हो जिससे सामने वाले के कोई कार्य में अंतराय पड़ रहा हो। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर हमारे माध्यम से ये नहीं हो रहा है तो ये मान के चलना हमारी असमाधि होगी, हमारा मरण बिगड़ेगा। फिर क्या है? ऐष्णा समिधि। ऐष्णा समिधि से मतलब ये है कि शुद्ध आहार करना। अगर हमारे आहार में हिंसा हो रही है, हमारे आहार के माध्यम से जीवों को पीड़ा हो रही है, हमारे आहार में शुद्धता नहीं है, तो ये मान के चलना जैसे वो जीव मरे हैं, जैसे आप रात्रि में भोजन कर रहे हो, अब रात्रि में भोजन कर रहे हो तो आपको स्पष्ट मालूम है कि रात्रि में ये वातावरण से जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और वो जीव जो है आपके भोजन में भी आए हैं और आप भोजन कर रहे हो, तो फिर उस भोजन से वो जीव मर भी रहे हैं। तो अब ये आप मान के चलना जैसे आपने उनको खाया है वैसे आपको अंत समय जो है इसी प्रकार से चबा चबा के खा जाएगा। तो आप शुद्ध भोजन करना, या आपको मालूम है कि वो क्या चलता है आजकल, फास्ट फूड जो भी चलता, क्या नाम है, फास्ट फूड चाइनीज। अब उसमें आपको पता ही है कि सामान्य से हमारी जो प्रकाश के नमकीन आते हैं ना, प्रकाश के नमकीन, वो जो नमकीन आते हैं वो तेल से तलते हैं,
लेकिन वो इतने कुरकुरे नहीं है और कुछ दिन बाद ही उसमें तेल चढ़ जाता है, लेकिन वो सालों सालों रहते हैं। वो वाले जो आगे फास्ट क्या है, सुअर की चर्बी से तले जाते हैं। हाँ, सुअर की चर्बी के तेल से तले जाते हैं, तभी तो उनके जो है वो जो कुरकुरापन है वो लंबे समय तक रहता है। नहीं तो प्रकाश के नमकीन देखना, और हमारे जमाने में वही चलता था, हमें वही याद है, वही चलता था। नहीं, वो हमारे यहाँ तो वही चलता था ज्यादा, उस एरिया में यही चलता था ना। तो अब ये ध्यान रखना, आप वो खा रहे हो तो क्या हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो तो रहता ही है। यहाँ पे जंगल में उनके यहाँ रह रहे हैं तो उनके साथ रहना पड़ेगा अपने को, क्या दिक्कत है। शेर के साथ रह के आगे महाराज जी तो क्या कहाँ चल रहे थे अपन? हाँ, मतलब भोजन, शुद्ध भोजन होना चाहिए। अब आप ध्यान रखो, कोई बात नहीं, इतने जीवन में अपन ने जो किया उसको भूल जाओ, लेकिन अब प्रयास करो कि हमारे भोजन में शुद्धता रहे। हम ऐसी कोई चीज न खाएं जिसमें जीव हिंसा हो रही हो, इसका अब ध्यान रख लो। हो गया अब जीवन कट गया, खूब खा लिया, कब तक खाओगे? और ये ध्यान रखना है, जीव कभी शांत होने वाली नहीं है, ये कभी भी संतुष्ट होने वाली नहीं है। तो कम से कम अब जो जीवन शेष बचा है, इस जीवन में इतना ध्यान रखना कि वो पदार्थ, वो आहार करना जिसके माध्यम से कोई जीव की हिंसा नहीं हो रही, ठीक है, उसका ध्यान रखना। अगर विचार करेंगे तो रात्रि भोजन भी छोड़ सकते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमारा इतना बहुत बड़ा बिजनेस करोड़ों अरबों का चल रहा है कि हम रात में नहीं छोड़ सकते। वो तो अपनी मानसिकता होगी, रुचि को छोड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर होगा कि मेरा अंत समय सुधर जाए, मेरा समाधि मरण अच्छा हो, तो आप ये बात ध्यान रखना, जीव हिंसा करके कोई भी आहार में ना कर, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, सुठाणम भोजी, मतलब ऐसा भोजन जिस भोजन के माध्यम से या जिस आहार के माध्यम से हम अपना आपा खो दें। तो उसमें ड्रिंक हो जाती है, उसमें सिगरेट हो जाती है, उसमें तंबाकू हो जाती है, उसमें पाउच हो जाते हैं। ऐसे आहार का सेवन करना, गरिष्ठ आहार का सेवन करना और जो तामसिक आहार का सेवन करना, जिस आहार के सेवन के बाद हम अपना आपा खो देते हैं, ऐसा हमें आहार नहीं करना। आज हमने आपा खो दिया तो अंत में भी हमारा आपा समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद गणना, मतलब बहुत अपराध करने, मतलब ऐसा कार्य करना जिसके माध्यम से परिवार का, समाज का, देश का सब नाम बदनाम हो रहा है। और जो हमारे लिए ऐसा है कि अपने परिवार से जो निकाल दे, ऐसा कोई भी अपराध नहीं करना। अगर ऐसा अपराध कर रहे हैं तो निश्चित तौर से हमारा अंत समय बिगड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि जिसे हम चल रहे हैं, असरखावादे, मतलब कि हम जब चल रहे हैं तो चलते हैं, तो चलते वक्त हमें इतना ध्यान रखना है कि मान लीजिए हम पानी में गए और पानी से बाहर आए, तो पानी से बाहर आए तो वहां पर आए हैं तो निश्चित तौर से वो जीव की हिंसा ना हो। जब हम प्रदेश बदलते हैं, यहाँ से वहां होते हैं, तो हमारे माध्यम से जीवों की हिंसा ना हो। इसका विशेष हमारे लिए, हालांकि आप लोगों के लिए नहीं इतना, इसलिए इसको हम नहीं खोल के जाते। अपमान भोजी। और दूसरा ये हैगा कि आगम में उल्लेख आता है प्रमाण का, मतलब हमारा जो भोजन है वो भोजन प्रमाण में होना चाहिए। प्रमाण से तात्पर्य ये है कि आप एक लिमिटेशन बना लें कि भैया मैं 3 टाइम खाऊंगा, मैं 2 टाइम खाऊंगा। बार बार जो भोजन करता है, बार बार जो झूठा मुंह करता है, बार बार उसी में लगा रहता है, तो एक बात जानना, बार बार भोजन वाली कथा में लगा रहता है, भोजन ही भोजन में लगा रहता है, उसका भी मरण बिगड़ता है। इसलिए अपनी एक समय सीमा बना लो कि हाँ इतनी बार करूंगा मैं, 3 बार, 2 बार, 4 बार, जितना लगता है आपको, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, फिर उससे ज्यादा नहीं। और जैसे आचार्य श्री जी बार बार बोलते हैं कि जो अपना रात्रि जल है, मतलब रात्रि में जो है, उसको भी एक समय सीमा बना लो कि हम 11 बजे तक पिएंगे, 10 बजे तक पिएंगे, जब पानी भी, भोजन नहीं। भोजन के तो हम समर्थन करते ही नहीं है, जल के लिए कह रहे हैं आपसे कि 9 बजे तक, जिसको जैसा लगता हो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाओ। आज अगर लगता है तो 11 कर लो, फिर उसको उसी क्लास में पढ़ने मत पढ़ना 11 की जिंदगी भर 11 में गुजार दे, उसको धीरे धीरे कम करो। आपके यहाँ कोई एक क्लास में पढ़ता तो आप क्या बोलते हो? नहीं, वो ये बोलते ना क्या उसी से फेल हो रहे, तो अब है ना फेलियर बोलते हो आप उसको। तो बस अपने को 11 से 10 करना, 10 से 9:30 करना, 9 करना, लेकिन उस पर विषय में सोचो आप। अब आप सबकी उम्र सोचने की हो गई है, बहुत कर लिया अपन ने, खूब किटी पार्टी कर ली, खूब पार्टियां कर ली, अब थोड़ा इस विषय में सोचो, ठीक है ना, सोचोगे ना, बहुत अच्छी बात है। अब फिर उसके बाद आकाला आकाह सज्जा हो, तो इसका तात्पर्य यही हैगा, ये हम लोगों के लिए विशेष तौर से
कि अकाल में स्वाध्याय जो होता है वो जब भी आप अकाल में स्वाध्याय करोगे, पढ़ोगे या ऐसा साहित्य पढ़ोगे जो साहित्य कुल मिला के मैंने कहा था बैड पिक्चर, मतलब ऐसे फोटोज हम देख रहे हैं या ऐसा साहित्य हम पढ़ रहे हैं जिससे हमारे परिणामों की निर्मलता नहीं रह रही है, हमारे परिणामों में जो है वो शुद्धता नहीं रह पा रही है, तो ऐसे साहित्य को नहीं पढ़ना और अकाल में स्वाध्याय नहीं करना। अगर ये भी करोगे तो आपकी असमाधि होगी। फिर इसके बाद क्या, अधिष्ठान, बिना देखे इधर उधर देखकर गमन करना, मतलब ये गमन के ऊपर ही हैगा कि हम जो चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको इतना सा नियम, आप सब 4 व्हीलर वाले हो, ठीक है ना, सभी 4 व्हीलर वाले, इतना सा एक छोटा सा नियम ले लो, उससे इतनी आपके अंदर खुद की जागरूकता बढ़ेगी कि जब भी आप गाड़ी में बैठो 4 व्हीलर में, सबसे पहले अपनी 4 व्हीलर के नीचे देख लेना कोई पशु पक्षी तो नहीं है, कोई पिल्ला तो नहीं है। इतना सा नियम लेके जाओ आप कि मैं जब भी गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले ये भाव हो जाएंगे कि कोई है तो नहीं, नीचे तो नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वो पिल्ला वगैरह या कोई छोटा पक्षी वगैरह कोई जीव आदि रहता है और आप गाड़ी स्टार्ट करते हो और आगे बढ़ा देते हो। गाड़ी चलने के बाद तक तो ठीक है, हम नहीं देख पाते, लेकिन पहले तो हम देख सकते हैं। इतना ही अपन अवेयरनेस रख लें तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि हमने इतना तो ध्यान रखा, इतना तो ध्यान रखा। बहुत 1 मिनट में बता देता हूँ, बहुत अच्छी घटना है, उससे हो सकता है आपका जीवन बदल जाए। और सत्य घटना मैंने पुस्तक से पढ़ी थी। तो 2 भाई थे, उस एक भाई का नियम यही था कि वो जब भी गाड़ी स्टार्ट करता था तो नीचे देखता था। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी, उसको एकदम ध्यान आया मुझे नीचे देखना है। अब वो गाड़ी से नीचे उतरा, ढाबे पे भोजन करने उतरा था, वो दिल्ली का बालक था वो। तो नीचे उतरा, उतरने के बाद देखा 3 मित्र थे, वो एक पिल्ला बैठा था, एक पिल्ला बैठा हुआ था। वो जो पिल्ला था, वो पिल्ला बहुत भगाने के बाद भी नहीं भग रहा था, बहुत भगाने के बाद भी नहीं भग रहा। अब जो मित्र लोग थे, भगाया फिर वापस आके बैठ जाए, भगाया फिर वापस बैठ जाए। तो जो दूसरे मित्र थे उन्होंने कहा भैया क्यों विकल्प कर रहे हो? बोले नहीं, अब ये बार-बार बैठ रहा है, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, वहीं बैठे रहे। फिर 40-45 मिनट बाद चला गया। अब वो गया, जाने के बाद उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, गाड़ी आगे बढ़ाई तो आगे देखा कि वहां जो आगे थे, आगे उस समय वहां पर मतलब यानी कि डाकू लोग थे और उन डाकू लोगों ने चोरी मतलब मारा तो था ही और साथ साथ में शूट भी कर दिया था। जो 2 गाड़ियां उनके पहले निकली थी ना, उन 2 गाड़ियों को शूट तो कर ही दिया, मतलब जो लोग नहीं दे रहे थे तो शूट भी कर दिया, किसी का कार्ड काट दिया, किसी कुछ काट दिया, मतलब चेन नहीं दे रहे हो आप, सोना नहीं दे रहे हो आप। अब देखो उसकी जान बचाई तो अपनी जान बच गई, उसकी जान बचाई तो अपनी जान बच गई, मैं तो कैसे तड़प के मरे होंगे वो। उन्होंने शायद ऐसी पिल्लों को मारा होगा और इन्हें पिल्लों को बचाया है, एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को बचाया था तो उनकी जान बच गई। ऐसे जिनके भाव होते हैं तो निश्चित तौर से हमारे आचार्य तो बोलते हैं जिनके ऐसे शुभ उपयोग वाले भाव होते हैं उनको देवी देवता ऊपर से सहयोग करते हैं। तो वह हो सकता है कोई देवी देवता आ गया हो और बैठ गया हो और रोक रहा हो उस रूप में कि नहीं जाना भैया, आगे जाओगे तो तुम अभी हाल सूट हो जाओगे और पूरा सब समाप्त हो जाएगा। तो ये होता है, ऐसे अच्छे भाव रखोगे तो आपके साथ भी अच्छा होता चले जाएगा। फिर क्या है, अगला है, हो गए पूरे हो गए 20 पूरे हो गए, 20 हो गए, ठीक है ना। ये विषय ऐसा था कि आपको भी देना था, वह ये है कि असमाधि के स्थान, सबको समाधि मरण करना है, सबके भाव है, अंत समय हमारा सुधरे। तो इन 20 स्थानों पर आप चिंतन करना, मंथन करना, विचार करना कि मेरा जीवन अंत समय अच्छा गुजरे, अंत समय मेरा बढ़िया रहे। तो ये 20 स्थानों पर आप बार बार चिंतन करते रहे। आप लोग इसको समाधि, इसको आप लोग सामयिक का विषय बनाओ। इसमें आपके पास एक से चिंतन आएगा। बहुत सारी चीज जो है चिंतन की है वो तो मैंने दी नहीं है, मान में कभी दूंगा इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या वो समय हो रहा था, इन लोगों को भी हो जाए तो कुछ कैसा लगा विषय? अच्छा विषय ना, सबको अपना मरण सुधारना है तो 20 स्थान जो है इनको ध्यान रखना, ठीक, इनका ध्यान रखोगे पक्का, बहुत अच्छी बात। एक काम करते हैं, हमने सोचा आप लोग भी इतनी दूर से आए हो, आप हम वेस्टेज नहीं करें, 5-7 मिनट में उस एक सूत्र करा देते हैं, ठीक है ना। हमें सब तरफ ध्यान रखना है, सबका बैलेंस बनाना है। आपका भी एक सूत्र दे दिया हमने, इनको भी दे दिया, आपको भी हम 5 मिनट में एक सूत्र करा दे रहे, 5-7 मिनट। हालांकि अपना समय तो 5 तक का है, फिर भी अभी तो 4:40 ही हुए, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अब कैसे करें भैया, लेकिन इसको ऊपर रखना है, इसको यहाँ रख दो, मैं एक सूत्र लिख दूं, इधर
चेयर पे आ जाएगा। चेयर पे रख लो, चेयर पे आ जाएगा। हाँ आपको कुछ नहीं कोई दिक्कत भैया लेके नहीं, लाल वाले खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं। ए भाई ये तेरा गिर गया था यार, हमारे हाथ से क्या करें हम। अब अपन, हालांकि ये विषय आप लोगों के काम का भी है, ऐसा नहीं कि इन्हीं के काम का है, ये विषय आप लोगों के काम का भी है। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, हाँ बहुत अच्छा। देखो क्या प्रकरण चल रहा है, अब बताए थे आपको। अरे आराम से आराम, पापा 2 चेयर को कर दो। उनको थोड़ा सा हम बेस बना दें, थोड़ा बता दें उनको क्या चल रहा है, तो उनके ऊपर जाएगा। देखो ये विषय जो चल रहा है ये आप लोगों के लिए इसलिए काम का है, हाँ ठीक, मूल, हाँ नहीं वही कर दो आगे तो। मूलभूत जो है उच्चारण पे चर्चा चल रही है, ठीक है ना। उच्चारण जो हम करते हैं असल में हमारा उच्चारण बहुत गलत होता है, और जो उच्चारण गलत होता है तो हमें जो प्रभाव मिलना चाहिए वो प्रभाव नहीं मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, आज और एक अच्छी चीज देता हूँ, आप आए हो तो, आज पुण्य बहुत तेज है आपका। अभी लगभग सभी लोग नमोकार महामंत्र को गलत उच्चारित करते हैं, जैसा उच्चारण होना चाहिए वैसा उच्चारित नहीं करते हैं, तो जो उच्चारण होता है वो सही नहीं होने के कारण उसका रिजल्ट नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि नमोकार मंत्र तो है लेकिन हम उच्चारण ही गलत कर रहे हैं उसका। जब उच्चारण गलत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो जो उच्चारण है उस उच्चारण की यहाँ पर चर्चा चल रही है, एक उच्चारण का सूत्र हुआ आएगा। तो नमोकार मंत्र आप बस सीख लो, आज यहाँ तक आए हो तो शब्द कैसे पाठ करना है। चलो बोलो नमोकार मंत्र को उच्चारण करो। नमो अरिहंताणम नमो। बस ठीक 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 ठीक। ये आपने कितने साल हो गए आपकी उम्र? 52 साल हो गए, लेकिन अभी तक इन्होंने जो अभी तक नमोकार मंत्र के 52 साल में शुद्ध उच्चारण नहीं किया, तो इनको कैसे रिजल्ट मिलेगा नमोकार मंत्र का? ठीक है ना, कैसे 52 साल की उम्र तक भी। और ऐसे मैं सबसे कराऊंगा तो सबका गलत है, किसी का भी शुद्ध नहीं है ना। तो शुद्ध नमोकार मंत्र का उच्चारण के लिए जहां से जो उच्चारण स्थान होते हैं उनसे होगा, तो वहां पर जो है अणा है, न नहीं है, न नल का नहीं है, अणा है। तो अणा का जो उच्चारण होता है मूर्धा से होता है, पीछे से टा ठा डा डा अणा। और आपने आप नमो नियंत्रण बोलो, आपकी जीभ कहाँ टच हो रही है? दांत पे हो रही ना, तो आप न नल का बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? न नल का, लेकिन वहां पर अणा है। ठीक, तो यही पहले राम हो गया। और दूसरा, अभी पूरे शब्दों पे तो अपन बाद में करेंगे, 2 मोटे मोटे शब्दों पे चर्चा कर लेते हैं। और दूसरा जो है वहां पर बिंदु है, अनुस्वार है ना, बिंदु है ना, नमो नियंत्रणम। और जो म बोला आपने कहां से बोला? होठ से। माँ बोलो, नमो नियंत्रण बोलो। नमो अरिहंताणम। माँ कहां से बोला? होठ से बोला। तो वो जो है अगर होठ से जो होठ से आपने बोला है तो इसका वहां म थोड़ी लिखा है। म का उच्चारण होठ से होता है, पा फा बा बा मा, पा फा भा भा मा, उसका उच्चारण होठ से होता है। लेकिन ये जो अनुस्वार है उसका उच्चारण होता है नासिका अनुस्वार से, मतलब नाक से वायु निकलनी चाहिए, नाक से वायु निकलेगी तब उसका शुद्ध उच्चारण होगा। तो अभी आपने दोनों मूल जो है वो दोनों गलत कर दिए, आखिरी का न भी आपका वैसे ही रहा। तो उसका जो शुद्ध उच्चारण है समझ लो कि ऋणा का उच्चारण पीछे से होता है, मतलब हमारी जीभ को पीछे ले जाएंगे और ऊपर मूर्धा पर टच करेंगे। मतलब कहना चाहिए कि जो ऊपरी छत है हमारी दांत, उसमें ऊपर हमें टच करना है, वो हमारा शुद्ध होगा ऋणा का उच्चारण। और नाक से उच्चारण करना है अनुस्वार का, म नहीं है वो। तो कैसे होगा उसका उच्चारण? नमो अरहंताणम। ये जो म किया ना मैंने, होठ से नहीं किया है, नाक से किया है। फिर से ध्यान देना, नमो सिद्धाणम, मतलब नाक से मां ही निकला है, लेकिन कहां से निकला है? नाक से। और आप लोग कहां से निकालते हो? होठ से। तो वो तो आप म कर रहे हो, वो तो अनुस्वार है। नमो आयरिज्ञानम, ऋणा दोनों। और आपको बता दें जो ऋणा पीछे जो हम टच कर रहे हैं, ये सबसे कहना चाहिए बॉडी का महत्वपूर्ण स्थान है। वहां टच करते हैं तो उस स्थान से पूरे चक्र जो है जागृत होते हैं, पूरे शरीर का बैलेंस बनता है। और आप नल का उच्चारण कर लेते हैं। तो यही उच्चारण स्थान की चर्चा यहाँ चल रही है, उसी की बात चल रही है। तो पूरे उच्चारण स्थान यहाँ पर हम सिखा रहे हैं कि हर शब्द को कहाँ से उच्चारण करेंगे। जब हम उच्चारण सही करेंगे तो ही हमारे कोई पाठ का, कोई मंत्र का हमें पूरा
लाभ मिलेगा। अब अगला सूत्र है हमारा वेरी गुड। अच्छा आपके पास है, मैंने कहा किसी ने याद करके बता दिया। हाँ, अब अगला सूत्र है हमारा अगला सूत्र है हमारा इचु ईशानम तालु। अब ये जो इचु ईशानम तालु से मतलब क्या क्या आ गया? ई से मतलब ई और ई, ठीक, मतलब इमली का ई, छोटा ई और बड़ा ई। फिर उसके बाद क्या? च वर्ग पूरा, च छ ज झ और इया, ठीक। अब वो हमसे थोड़ा सा अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है, दूर हो रहा है वो। नहीं वो बैलेंस कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बाकी समझ लेना आप है ना। और या और श, ठीक है ना, या और श। लगभग सभी लोग 3 श हैं, सब लोग 3 श का उच्चारण गलत करते हैं। एक होता है शक्कर का श, एक होता है सड़क का स और एक होता है षटकोण का स, ठीक है ना। ये जो है ये कहाँ से होता है? तालु से। ये जो है ये दंती से, ये जो है मूर्धा से। मूर्धा जो न वाला स्थान पीछे वाला है ना, तो न वाला ट ठ ड ड न श, और ये स और ये स, मतलब एक है दांत दंती स, ये सड़क वाला स दंती स है। और ये जो शक्कर का श है ये तालु, मतलब दांत के बाद वाला छत। जीभ कहाँ टच होगी? 3 जगह होगी जीभ। ये वाले में अपन शुरुआत से लेते हैं, ये वाला फर्स्ट, पहले दांत, फिर उसके बाद दांत से थोड़ा सा ऊपर आके शक्कर का श को कहते हैं तालु, ठीक। और वो पीछे ले जाके ण का उच्चारण करना है, मुर्दा पीछे मोड़कर। तो ये जो उच्चारण होगा स श, तीनों चेंज है। देखो मैं उच्चारण कर रहा हूँ, स श, तीनों में चेंज होना चाहिए, लेकिन हमारे तीनों उच्चारण स के एक जैसे आते हैं, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो अभी इचु ईशानम तालु का मतलब ये है ई च छ ज ज ञ और स। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तालु से, मतलब दांत जो है ऊपर वाली उसकी थोड़ा सा बाद से, उसको कहते हैं तालु, ठीक। कंठ, हाँ, दांत के बाद जो ऊपर वाली छत है, दांत के बाद उसको तालु कहते हैं, कड़क वाली छत। और जो उसी को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाए, उसको मुर्दा कहते हैं, ठीक है ना। उच्चारण स्थान में एक होता है होठ, एक होता है अपना दंती दांत, एक होता है तालु, एक होता मुर्दा और एक होता कंठ। तो अपन ने कल कंठ वाला किया था, आपने प्रैक्टिस करी इसकी? करी? जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा, तो इतने साल के संस्कार कैसे जाएंगे? तो क ख ग घ ङ अ आ और रामः है ना, और ह, ठीक। ये हो गया अपने उससे। और इचु ईशानम तालु, अभी इचु ईशानम तालु मतलब ई च छ ज ज ञ स और ञ और स। क्या प्रोनाउंसिएशन? कौन सा? च छ ज ञ ञ ञ। मैंने क्या कहा? अंतिम पंचम अक्षर वो अपने उच्चारण स्थान प्लस नासिका, तो ज्ञ च छ, एक साथ पढ़ो। उसको अकेले पढ़ने जाओगे ना तो नहीं हो पाएगा, अभी शुरुआत में एक साथ पढ़ो, च छ ज ञ ञ। तो उसमें क्या आपको नाक पे भी जोर देना है, क्योंकि वो दोनों से होता है पंचम, ज्ञ है ना। च छ ज ञ ञ ञ ञ, हाँ ज्ञ। तो ये च छ ज ञ, ठीक। ये हो गया अपने उच्चारण स्थान। अब इसमें जो है पंचम अक्षर वाला अपना जो प्रकरण चल रहा था उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें जो है ये एक है संचित, ठीक है ना। अभी संचित में अपन समचित नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? संचित। तो संचित में क्या आएगा? यहाँ आ रहा है पंचम अक्षर, ठीक। अब सच्छंद,
और अगले पेज पे है पूरा वो। नहीं वो तो है, लेकिन हम तो जैसे फर्स्ट वर्ड का वो लेते ना। जस्ट फर्स्ट वर्ड नहीं, ऐसा नहीं, पांचों का लेंगे ना, ख का, ग का, ग का, चारों में से कोई भी वर्ड आएगा उसका पंचम लेना अपने को। उसका पंचम लेना। कल अपन ने यही तो किया था ना। सेकंड भी आए तो सेकंड वर्ड का पूरा वर्ड। देखो कोई सा वर्ड आए, हमें ये कोई 4 वर्ड आ रहे हैं, तो इन 4 वर्ड में अगर कोई आ रहा है तो हमें पंचम उच्चारण करना है। और वो सेकंड पोजीशन पे ना। सेकंड पोजीशन मतलब जैसे अभी यहाँ पे संचित है तो हाँ। स भी है, च भी है, तो कौन सी इसका वर्ग लेंगे? च। तो वो सेकंड पोजीशन है, मतलब हाँ। दूसरे शब्द। जो हमारा अनुस्वार होता है उसके बाद वाला, जो हमारा अनुस्वार होता है उसके बाद वाला। अभी जैसे मान लीजिए आपने जो देखा हैगा ये, ठीक, संचित, ठीक। हमको बिंदु को क्या पढ़ने का है? अब यहाँ पर, यहाँ सुबह, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ क्या पढ़ना पड़ेगा आप मेरे को? ये च वर्ग है, च वर्ग का पंचम क्या है? यहाँ। तो हमें यहाँ पर संचित, यहाँ पर हमने संचित किया है, तो अब ये संचित है, संचित अपने आप आ गए ना। समचित नहीं पढ़ते हम, संचित है ना। अब मान लीजिए झंझा, अब यहाँ झंझा है, झमझा नहीं पढ़ रहे। अभी अनुस्वार या मां नहीं पढ़ रहे हम, झंझा, झंझा, ठीक है ना, झंझा ऐसा पढ़ना है हमें ना। समछन है तो हम समछन नहीं, संछन, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप, ये तो एक चीज होगी बीच वाली, अब मूल जो आ रही है आगे, उसमें नासिका से भी छोटा रहेगा ना पढ़ते हुए। हाँ तो होगा, ये तो होगा, बिना उसके निकलेगा ही नहीं। अब आगे जो है, अगर मान लीजिए ये आया हमारे पास, इसको मिटा देना ऊपर वाले को, कोई काम तो नहीं ना इसका। हाँ हो गया बस, उसको पकड़ो, ब्लैक बोर्ड को पकड़ो। चलो बस हो गया। अब हम आगे वाला चल रहे हैं, जो मूल अपना वो है, ये है वाक्य हमारा। आम्रम चूसती, मतलब क्या? आम को चूसने वाले की बात चल रही है। अब यहाँ पर उच्चारण क्या होगा? अभी सब लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? आम्रम चूसती, ठीक है ना। अरे आज आपको समझा दिया तो आप ऐसा कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं नए से बात करता हूँ, आप छोड़ दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, कौन बताएगा? नहीं, यहाँ अनुस्वार है ना, क्या कैसे पढ़ोगे उसको? देखो उन्होंने ये उच्चारण किया, ठीक है ना, आम्रम चूसती। तो यहाँ माँ थोड़ी है, माँ तो है नहीं, तो यहाँ उच्चारण क्या होगा? 2 प्रकार से होगा, या तो इसका पंचम ये, ठीक है ना, तो 2 प्रकार से होगा, या तो सिर्फ यही, या फिर आम्रम चूसती। तो एक उच्चारण क्या आम्रम में क्या होगा? आम्रम चूसती, न वो अनुसार कहां से निकलेगा? नाक से। आम्रम चूसती। इनने अभी क्या किया? आम्रम, इनने मां का उच्चारण किया है ना। अभी जैसे इनसे पूछा हमने, तो इनने क्या किया? आम्रम बोला। आम्रम में क्या हो गया? मां का उच्चारण किया इनने, वो उनका उच्चारण गलत हो गया। यहाँ उच्चारण क्या करना था? आम्रम, निकल मां ही रहा है, पर होठ से नहीं, नाक से निकालना है। आप कहाँ गलत हो गए? आपने होठ से निकाल दिया उस माँ को, इसलिए आप गलत हो गए, रॉन्ग हो गए। तो आम्रम चूसती। और अगर मान लो हमसे नाक से नहीं निकालते बन रहा है तो आम्रन चूसती। अगर नाक से नहीं निकालते बन रहा है तो इसको आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो ना, इसके च यानी इसके पंचम में। इसका पंचम कौन सा है? च वर्ण का पंचम कौन सा है? न्य। तो आम्रन चूसती। और फिर उसके बाद क्या है? एक उसमें आम्रम का दिया, फिर सत्तुम जयती। अब दूसरा है शत्रुंजयगिरी, फिर जो हो जाए तीर्थ। तब ये सत्तुम जयतीगा। अब सत्तुम पर सब पढ़ेंगे बिहार, तो अपने को लेकिन क्या पढ़ना है? सत्तुम जयती या सत्तुम जयती, ठीक। तीसरा दोषम छादती। ये दोषम छादती, ठीक है ना। अब इसका उच्चारण क्या होगा? दोषम छादती या दोषण छादती, ठीक, क्लियर। इस सूत्र में कोई दिक्कत? आगे समझ में? इच्छुष्यानम तालु। तालु मतलब
दांत के बाद के ऊपर की छत। ई च छ ज ञ और या और सा, शक्कर का सा, या और शक्कर का सा। सभी लोग या का जो उच्चारण है वो ठीक नहीं करते, स का उच्चारण ठीक नहीं करते। च तो हो जाता है, छ भी हो जाता है, ज भी। च छ तो बिना उसके उच्चारण होगा ही नहीं। जब भी आप च का उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ दांत के बाद ही लगेगी। च छ ज ञ। पर या में जो है गड़बड़ हो जाता है, स में जो है गड़बड़ हो जाता है। इस य और स का उच्चारण पैर सबका गलत होता है, दो का। ठीक। या में क्या करते हैं हम, पीछे ले जाते हैं हम। हाँ, या और स। तो इस पे आपको दो पे प्रैक्टिस करना है, ये उच्चारण सुधारना है आपको। या और स, या और स। इसकी माला फेरो आप, या और स। इन पे ध्यान नहीं देना, ये तो इजीली होते ही है। या और स, शक्कर का सा, या और शक्कर का सा, इसको आपको सुधारना है। ठीक हो गया? आज इतने रखते हैं ना, ठीक है ना। एक सूत्र तो हो ही गया, आपको भी संतुष्ट कर दिया, आपको भी कर दिया और इनको भी कर दिया, सबको कर दिया हम। चल, कितना बढ़िया महाराज जी, कितना ध्यान रखते हैं एक एक व्यक्ति का। ये भी एक कला होती है। नहीं कला नहीं, ये हमारे पास क्यों लाए? वो मैंने रखा अभी, हाँ। लगानी थी ना इसी। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये भैया माइक दे दो, गाय के नहीं तो भक्ति के बाद कर लेना। अभी रुकोगे ना? अच्छा, करा दो। हाँ ठीक ठीक, तो शाम को ध्यान भी होगा अगर। बहुत बढ़िया समय, मस्त। ये कहाँ लगाऊं? अब ऐसे नहीं लगा लेते। उसको छोड़ दो आप, उसको। हेलो हेलो हेलो। जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मनोजर दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। जय बोलो गुरु संघ की। चार दिनों का जीना रे बंदे, गया वक्त नहीं आएगा। चार दिनों का जीना रे बंदे, गया वक्त नहीं आएगा। सुमिरन कर ले गुरुओं का, जन्म सफल हो जाएगा। चार दिनों का जीना रे बंदे, गया वक्त नहीं आएगा। ये तन है माटी का नश्वर, माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे मुट्ठी बांधे आया था तू, हाथ पसारे जाएगा। धन वैभव से बड़ा खजाना भरा यहीं रह जाएगा। चार दिनों का जीना रे बंदे, गया वक्त नहीं आएगा। सुमिरन कर ले इन गुरुओं का, जन्म सफल हो जाएगा। चार दिनों का जीना रे बंदे, गया वक्त नहीं आएगा। भाई बंधु भाई बंधु कुटुंब कबीला साथ न तेरे जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला साथ न तेरे जाएगा। पाप के कानों
पड़ेगा तो अंतकाल पछताएगा। गुरुओं के सानिध्य में आओ, अपना जन्म सफल बनाओ। 4 दिनों का जीना रे बंदे, गया वक्त नहीं आएगा। सुमिरन कर ले गुरुओं का, जन्म सफल हो जाएगा। 4 दिनों का जीना रे बंदे, गया वक्त नहीं आएगा। जय बोलो पद्मश्री दुर्लभ सागर जी महाराज की जय।